ओके। क्योंकि अभी डॉकर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उस पे। ओके, तो डॉकर जेनकिंस पे अगर जाओगे सो यू विल फाइंड। मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मैं रोज बहुत डोकर से खेलता हूँ। हाँ। हाँ वह, और मैं तो हमेशा मतलब डॉकर के साथ में खेलते ही रहते, डॉकर स्वाम, डॉकर कुबरनेटिस। तो ओके। उनको आइडिया है। बट देखो, डॉकर देखो ये जो है, ये अगर आप ऐसे चलाओगे ना आप, हम्म। तो जब ये डॉकर कंटेनर रीस्टार्ट होगा तो फिर आपका जो डेटा है कंटेनर के अंदर वो चला जाएगा, है ना। देखो, जब भी कंटेनर स्टार्ट होता है, कंटेनर स्टार्ट होता हाँ। है तो एक नया फाइल सिस्टम बनाता है। करेक्ट। तो वो फिर अगर फाइल सिस्टम आपने परसिस्ट नहीं किया तो चला जाएगा। सो आपको क्या होता है, वॉल्यूम माउंट होते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये जो सेकंड है, दिस विल स्टोर द वर्क स्पेस इन where Jenkins home, all Jenkins data will live there including plugin configuration। मतलब आपने कुछ जो यूजर बनाया है, जो आपने हम्म। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की है, तो आपको इस तरह से देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ओके। है ना। तो आपको ये जो जेनकिंस होम है, ये आपको एक ये जो जेनकिंस होम है कहाँ गया है। Sorry। जिनकिन होम ये ऑटो क्रिएट कर लेगा या मुझे अच्छा, ये वहाँ पे ये डायरेक्टरी असाइन कर रहा है जिनकिन होम्स को। हाँ, तो ये जो जेनकिंस होम है, आपको एक ना डॉकर, या तो आप वो बना दो, क्या नाम है, डॉकर वॉल्यूम, है ना। हाँ। हाँ। या फिर आप बना दो सिंपल फोल्डर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है ये, है ना। मैं अगर मेरे सिस्टम पे जाऊँ, एक सिस्टम, एक और खोल देता हूँ यहाँ पे, शेल न्यू टैब। अभी देखो यहाँ पे मेरा डॉकर चल रहा है ना। ठीक है, मैं क्या हम्म। करता हूँ, जैसे ये चलाता हूँ जेनकिंस, ठीक है। ठीक है, हमने ओके, एक्चुअली लिनक्स, मेरा ये मैक पे है ना, तो फिर ना मैक के लिए ये मशीन नहीं है, और मुझे इसको, ओके ठीक है, वो वैसे ही वार्निंग था। तो ये बोल रहा है 8080 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना, तो मैं क्या करूँगा, 8081 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये चल रहा है, और इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ डोकुलोस 8080 पे। ठीक है, फुल होस्ट 8081 पे। ठीक है, अब जब जेनकिन स्टार्ट हो जाएगा तो आई कैन यूज़ इट। ठीक है, सर्वर स्टार्टेड हो गया। रिट्रीवर, ठीक है, बस पासवर्ड भी है। आई कैन जस्ट कॉपी, ये कॉपी कर लेता हूँ, और अभी पता नहीं कितना स्लो चलेगा। ठीक है, एक बार जब जैसे यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया आपने, यूज़र बना दिए, और मतलब उस दिन हमने देखा था ना, हमने जेनकिंस हमने ये डॉकर प्ले पे चलाया था, करेक्ट। हाँ। और हमने पे क्लिक किया, आई डोंट नो ये कितना फास्ट होगा यहाँ पे, बिकॉज इट्स ऑन लोकल सिस्टम इंस्टॉल एनी। ठीक है, अब जैसे ना यहाँ पे देखो आप, मैंने ना कल जो जेनकिंस चलाया था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो फिर मैंने, मेरे को मशीन ना रीबिल्ड करनी पड़ी। तो मैंने रीबिल्ड हम्म। की मशीन फिर से आपके लिए ना, तो ये बनाए सारे, ठीक है, यूजर्स बनाए। ओके सॉरी, ओके एक ही बचा वो, कैशे में था। ठीक है, तो मैंने एक आपके लिए यूज़र बना रखे हैं यहाँ पे, फिर से आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखेंगे, पर आपके फोल्डर नहीं दिखेंगे जो कल बनाए थे आपने। दैट, हम्म। ये मशीन नया है। ठीक है, सेम चीज़ डॉकर के अंदर है। जब आप डॉकर कंटेनर रीस्टार्ट मारोगे या फिर नया कंटेनर बनाओगे, तो आपको जो जो डेटा आपने पहले स्टोर करके रखा था जेनकिंस में, वो चला जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना होता है, जेनकिंस होम, जो जेनकिंस होम होता है जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारे फोल्डर, सारे जॉब, सारे बिल्ड्स रहती है। ठीक है, हम्म। उस फोल्डर को आप कंटेनर के अंदर माउंट करो। मतलब आप कंटेनर के अंदर नहीं, अंदर कोई लोकल डिस्क यूज करने से अलावा है, अच्छा है, आप अब जहाँ पे डॉकर कंटेनर चला रहे हो वहाँ पे एक फोल्डर बना दो, और उस फोल्डर को फिर उस ना अंदर वाले होम जेनकिंस होम पे माउंट कर लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये, तो जो जो वैर जेनकिंस होम होता है, ये कंटेनर के अंदर फोल्डर रहेगा। ठीक है, अगर आपने इसको माउंट नहीं किया तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो कंटेनर स्टार्ट में चला जाएगा। आप क्या करो, बाहर से एक फोल्डर इस फोल्डर पे माउंट कर दो, तो इस फोल्डर के अंदर जो कंटेंट रहेगा वो वही कंटेंट रहेगा जो आपके होस्ट मशीन पे पड़ा है।
ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसका कैसे होता है। मैं यहाँ पे गया, इसी को कमांड को चला दूंगा। अभी तो ये चल रहा है वैसे, लेट इट रन। ठीक है। अगर हम कभी ऐसा हो जाता है कि मैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड ही भूल गया, ओके, तो उस केस में मुझे अनइंस्टॉल करने से बेटर है वो फोल्डर का डेटा ही उड़ा दूँ तो भी चल जाता है? ओके, आप अगर यूजर नेम पासवर्ड भूल गए तो उसमें भी तरीका है आप नया यूजर बनाने का, विदाउट लाइक आपके, क्योंकि आप जेनकिंस होम में जाओ, एक config डॉट एक्सएमएल होती है। ठीक है। हाँ। आप बिना यूजर ऑथेंटिकेशन के भी जेनकिंस की सेटिंग्स ले सकते हो। ओके। तो वो एक तरीका है, मैं बताता हूँ अभी आपको। अनऑथेंटिकेटेड लॉगिन होता है। अभी तो जैसे आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ना। हम्म। अब जैसे ये जेनकिंस चल रहा है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। जैसे मैं लॉग आउट किया, ठीक है, मैं ये यूज़र हूँ, मैं याद आता हूँ साइन अप क्या, ये साइन आउट किया। अब मैं इसको, मेरे को लॉगिन करना ही पड़ेगा, है ना। आई डोंट हम्म। हैव, मैं अगर इसको एक्सेस करूँगा, मुझे इसमें जाने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए। ठीक है। तो मैं एक बार तो लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि आप पासवर्ड भूल गए, तो जेनकिंस होम में जाके वो सारी सेटिंग्स होती है। बट अगर आपको एनोनिमस लॉगिन अनेबल करना है, तो यहाँ पे अभी हमने कल यूजर्स देखा था, ठीक है। एक हम्म। सिक्योरिटी टाइप का है, ठीक है। इसमें आपको दिखेंगे सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर, जिसमें यूजर्स को क्या परमिशन देनी है। अभी मैंने क्या बोल कर रखा है, जो लॉग्ड इन यूजर कैन डू एनीथिंग। जैसे आप जो लॉग इन हो रखे हैं ना यूजर, वो कुछ भी हम्म। कर सकते हैं, वो एडमिन है, मतलब एज गुड एज हम्म। एडमिन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ नीचे अनोनिमस अलाउ अलाउ करता हूँ, ठीक है, हम्म। क्या होगा, अगर आप इसको बिना लॉगिन करे भी एक्स है ना, तो जेनकिन को एक्सेस कर सकते हो रीड ओनली मोड पे। अगर आप इसी जो कल यूआरएल था बिना लॉगिन के एक्सेस करके देखोगे ना, तो आप यू कैन स्टिल ट्राई टू, आई मीन आपको लॉगिन करने देगा। ठीक है। अभी देखो, मैंने जेनकिंस पे लॉगिन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको ऊपर दिखेगा साइन इन। हाँ। ठीक है। मैं चीज़ें देख सकता हूँ, है ना, मैं कुछ कर नहीं सकता इधर, है ना। मैं ना जॉब बना सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। सो जैसे आपका कोई मैनेजर है जिसको टेक्निकल नहीं चाहिए, या फिर आपका कोई जूनियर है जिसको कुछ करने नहीं देना है, सिर्फ ऐसे ही कि हाँ भाई जो चल रहा है वो देख ले, है ना। सो दिस इज अ गुड वे। आप उसको खाली एनोनिमस एक्सेस दे दो कि भाई हाँ ये जेनकिंस है, यहाँ पे ऐसे से चल रहा है, बस तू देख ले। ठीक है। तो ही हैज ओनली ही हैज रीड ओनली एक्सेस। फुल एक्सेस चाहिए तो आप साइन इन कर लो, ओपालीवार एंड माई पासवर्ड। तो आपको फिर एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेगा। ठीक है। आप चाहते हो कि भाई ये पूरा जेनकिंस इतना क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, तो आप यूजर को लॉगिन करने नहीं, आप नहीं चाहते कि यूजर लॉगिन करके लॉगिन करना पड़े, या फिर मैंडेटरी लॉगिन अनेबल करो आप, या मतलब इस वजह से कि ये सेल्फ सर्विस जेनकिंस टाइप का है, कोई भी आए कोई भी करे, आपके कंपनी के अंदर चल रहा है, लोकल में चल रहा है, तो फिर यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो हियर सिक्योरिटी पे, और लॉग्ड इन यूजर एंड नॉन एनीवन कैन डू एनीथिंग। ये लीस्ट प्रिविलेजेस है। अगर आपने ये दे दिया तो कोई भी आके कुछ भी कर सकता है ना। ये वहां पे हम्म। अच्छा है जहाँ पे सिर्फ आपके छोटे आपके आपने अपने लोकल सिस्टम पे चला दिया, ठीक है। अब आपको पता है आपके लोकल सिस्टम पे चल रहा है, तो आपके अलावा तो कोई इसको एक्सेस भी नहीं कर पाएगा, राइट। तो आप हम्म। क्या करो, लॉगिन वाला मैं क्यों डालूं, मैं एनीवन कैन डू एनीथिंग कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और अब मैं जब लॉग आउट करूंगा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखो मुझे सेटिंग्स भी दिख रही है ना, मैं फोल्डर में भी जा सकता हूँ, इसको बिल्ड डिलीट भी कर सकता हूँ, क्रिएट भी कर सकता हूँ। अब मेरे को, अब आप भी एक्सेस करोगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये जो सेटिंग्स है, ये जो हम यूआई से कर रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल से भी होती है। ठीक है। तो जैसे मैं अगर लॉग्ड इन यूजर कैन डू एनीथिंग, मैं यहाँ पे गया, मैं सेव किया, एनोनिमस को डिसेबल मारा, अप्लाई किया, सेव किया, ठीक है। अभी जो जेनकिंस जहाँ चल रहा है ना, उसका होम फोल्डर में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ओके, फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मैं एडमिन 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 पासवर्ड, ठीक है, एडमिन एडमिन एडमिन, ठीक है, सेव, डन। ठीक है। अब देखो आपका जो जेनकिंस का सेटअप है यहाँ पे हो रखा है, डॉकर पे, ठीक है, डॉकर पे चल रहा है। अब
अब आप चाहोगे कि भाई ये जो सेटिंग्स मैंने की है, जब मैं नेक्स्ट रीस्टार्ट मारूँ तो ये सेटिंग्स में ऐसी की ऐसी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सेटिंग्स कहीं तो स्टोर हुई हुई, राइट। सो सेटिंग स्टोर होती है जेनकिंस होम में। और जेनकिंस होम कहाँ है आपका? जैसे ये कंटेनर चल रहा है ना, तो मैं अभी कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये चीज़ें चली जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया टैब खोलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। मैं करता हूँ डॉकर पीएस। मुझे यहाँ पे एक जेनकिंस का कंटेनर चलता हुआ दिख रहा है। और मैं क्या करूँगा, इस डॉकर से जेनकिंस होम होम वाला फोल्डर ना वो यहाँ पे लोकल पे कॉपी कर लूँगा, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एम के डेल जेनकिंस होम, ठीक है, और डॉकर सीपी, ये क्या करता है, वो फोल्डर कॉपी कर देगा आपका, ठीक है। मुझे कहाँ से कॉपी करना है, इस डॉकर से, ठीक है। और क्या फोल्डर कॉपी करना है, वेर जस्ट से, नो इश्यूज, ओके। और मैं इसको कॉपी करता हूँ जेनकिंस होम के अंदर, ठीक है। उसने कॉपी किया। और मैं अगर जेनकिंस, इस जो लोकल में जेनकिंस होम फोल्डर है उसमें देखूंगा तो एक मेरे को और जेनकिंस होम दिखा। और इस जेनकिंस होम के अंदर बहुत सारी कन्फिग्रेशंस है, ठीक है। हम्म। ये मेरे जो डॉकर के अंदर जेनकिंस चल रहा है उसकी कन्फिग्रेशंस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डॉकर को बंद कर देता हूँ, ठीक है। नाउ डॉकर कंटेनर बंद हुआ, राइट। अब मैं इसको फिर से चलाता हूँ। नाउ यू विल सी, ये सेम जेनकिंस है, मैंने इसको वापस स्टार्ट किया। अब कायदे से ये मुझसे फिर से सब कुछ इंस्टॉल करने का नहीं बोलेगा, ठीक है, राइट। सीधा मुझे बोलेगा कि भाई यूजर नेम पासवर्ड डालो और लॉग इन करो, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये वही स्टेट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फिर से आपको सेटअप करना है, ठीक है। पर हमने तो पहले सेटअप कर रखा था, तो फिर ये फिर से क्यों मांग रहा है? बिकॉज जब भी आप कंटेनर फिर से स्टार्ट करते हो तो उसको एकदम फ्रेश फाइल सिस्टम मिलता है। इट इज एज गुड एज अ न्यू सिस्टम। हाँ, इट इज एक्चुअली अ न्यू सिस्टम, नॉट एज गुड एज, लाइक इट इज अ न्यू सिस्टम। तो ओके, सो मीन इसको कैसे हैंडल करें ना, हमने तो ऑलरेडी सेटअप कर रखा था, सारे प्लगइन इंस्टॉल कर रहे थे, फिर मैं वापस ये सारा काम क्यों करूँ? ओके, सो टू अवॉइड दिस आप क्या कर सकते हो, जेनकिंस होम जो फोल्डर है उसको सेव करके रख लो, या फिर आप लोकल फोल्डर को उस जेनकिंस होम पे माउंट कर लो, ठीक है। मैंने वो जो कॉपी किया था वो इसलिए कॉपी किया था सो दैट आई कैन माउंट द जेनकिंस होम टू दैट फोल्डर, ठीक है। ये जेनकिंस होम है और मैं उसको वहाँ पे माउंट करूँगा। सो सिंपली जो मेरा ये वाला कमांड है, ठीक है, ये वाला कमांड है, इसी को चला दूंगा मैं। और यहाँ पे देखो, एक्चुअल में इसमें ना यहाँ पे पूरा पाथ नहीं है, ये जो जेनकिंस होम है ये पूरा पाथ नहीं है। इट इज़ अ डॉकर वॉल्यूम, जब आप क्रिएट करते हो डॉकर वॉल्यूम तो ये आप इस तरह से दे सकते हो। बट क्योंकि हमें हमारे करंट फोल्डर में जो जेनकिंस होम है वो माउंट करना है, तो आप व्हाट आई डू इज, मैं करूँगा मेरे होम फोल्डर जो करंट फोल्डर है, ठीक है, मैं करंट फोल्डर का पाथ कैसे निकालता हूँ, इट इज़ लाइक PWD, ठीक है, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये कमांड चलेगा, मुझे प्रेजेंट डायरेक्टरी का पाथ दे देगा और उसी के अंदर जेनकिंस होम है, उसी को मैं वेर जेनकिंस होम में माउंट कर रहा हूँ। मैं इसको एंटर करता हूँ। क्या बोल रहा है ये, ड्राइवर फेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सटर्नल कनेक्टिविटी बाइंड, JDK 17। हाँ करेक्ट करेक्ट। वो नहीं, JDK 17 नहीं, मतलब इट्स लाइक 11 चाहिए ना JDK? नहीं नहीं, कमांड नहीं, कमांड से ये JDK 17 वाली इमेज है। सो ओके। ये चलेगा, बट मेरा ये एरर जो है वो देखो बाइंड फील्ड है ना, तो बेसिकली मेरे को 11 पे बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो गया। एंड कायदे से अब ये मुझसे वापस यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने अब जो पहले वाला जेनकिंस का होम फोल्डर है वो यहाँ पे माउंट कर रखा है, ठीक है।
बट उसके अंदर फिर से जेनकिन होम का था ना, तो डायरेक्ट नहीं ले एक्सेस करेगा, तो हमें जेनकिन होम्स स्लैश जेनकिन होम्स देना पड़ेगा ना। नहीं, मैं उस जेनकिंस होम फोल्डर में, ये आप देखोगे ना, तो मैं जेनकिंस होम फोल्डर में ही, तो पहले मैं जेनकिंस होम फोल्डर में गया और वहाँ पे जेनकिंस होम है, तो मैंने क्या किया, ओके। जेनकिंस होम कर दिया, तो पहले जेनकिंस होम में चला गया। अब इस फोल्डर में जेनकिंस होम है, मतलब करंट फोल्डर में, तो PWT इज करंट फोल्डर, और स्लैश जेनकिंस होम और वह जेनकिंस होम में माउंट कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि आपका ये जो जेनकिंस होम फोल्डर है इसके अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड जेनकिंस है, मतलब जेनकिंस की चीज़ें ऑलरेडी है। सो सिंपली मैंने क्या किया, किसी जेनकिंस का बैकअप लिया, है ना, जो चल रहा था ना उसी का बैकअप ले लिया, मतलब बैकअप में क्या लिया, जेनकिंस होम फोल्डर को कॉपी कर दिया कहीं पे, और जब मुझे आ, किसी दूसरे जेनकिंस में या नए जेनकिंस में ट्राई करना है, तो सेम जेनकिंस होम मैंने उस जेनकिंस के अंदर माउंट कर दिया। सिंपल यही किया ना मैंने, पुराने वाले को इसमें माउंट कर दिया। तो अभी हम्म। आप देखोगे, तो ये मांग रहा था ना, अब मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ पे एडमिन यूजर बनाया था, एडमिन एडमिन करके, ठीक है। सो अब ये देखो सीधा मुझे एडमिन एडमिन पे आया, मैंने यहाँ पे किया एडमिन एडमिन, नाउ आई एम एबल टू लॉग इन, ठीक है, तो इसमें मैं लॉग इन कर पा रहा हूँ। करेक्ट, मैं एक जॉब बना देता हूँ, ठीक है, स्टैक ओके, और तो जब भी उस डॉकर को मुझे स्टॉप करना है, तो सेम कमांड मुझे रिपीट करना पड़ेगा हर बार, या इट इज ओनली वन टाइम? वन टाइम, आप मतलब अगर आपका फ्रेश जेनकिंस है, ठीक है, तो आप इस तरह से चला लो, ठीक है, और हर बार यही कमांड चलाओ किसी फोल्डर में, आप किसी फोल्डर में रख दो, मतलब OPT में रख दो या फिर अपने होम फोल्डर में रख दो, तो होम फोल्डर जो ये पाथ है ना, वो आपके जेनकिंस होम का पाथ होना चाहिए, जो आपके होस्ट मशीन पे है, ठीक है, और सेम कमांड चलाओ, तो वही जेनकिंस होम जो आपका है बार बार रीयूज होगा, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, तो बेटर है एक डॉकर कंपोज बना दो, ठीक है, डॉकर कंपोज के अंदर जेनकिंस होम वॉल्यूम बनाओ, और वो ऑटोमेटिकली बाउंड करेगा सब कुछ, वो काम करेगा, है ना। तो आप अनदर बेटर वे इज के इंस्टेड ऑफ रनिंग दिस डॉकर कमांड, डॉकर कंपोज बना दो, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर डॉकर कंपोज के अंदर लिख दो, सो इट विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑल द थिंग, माउंटिंग वगैरह सब कुछ वो करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपका डॉकर कंपोज है उसी फोल्डर में चलाओगे, और उसी फोल्डर में वो जेनकिंस हो गए सब बना देगा, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो यहाँ पे भी कहीं पे इसने डॉकर कंपोज का कुछ दिया होगा, डोंट नो कि डॉकर कंपोज है कि नहीं है यहाँ पे, हाँ ये ना, तो आप सीधा डॉकर कंपोज यही वाला कंपोज यूज़ कर लो, ये फाइल बना दो किसी फोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर में जाके डॉकर कंपोज अप कर दो, तो फिर आपका सारा चीज़ें हैं वो खुद हैंडल कर देगा, ओके। ओके। So, so this is also helpful. Docker Compose, like generally, like, this is a preferred way. अगर आपको लोकल टेस्टिंग करनी है तो Docker Compose इज अ बेटर वे, मतलब क्योंकि ये जो कमांड है वो आप थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाएगा ना, सो Docker Compose इज अ बेटर वे टू हैंडल थिंग। तो अब मैंने जॉब बनाया, मैं कंट्रोल C दबा देता हूँ, ठीक है, अभी वहाँ पे तो मैंने, ये कमांड कमांड रन करने के बाद ये डॉकर कंपोज में रिराइट नहीं करता है ऑटोमेटिक? नहीं नहीं, सी ओके। पहले आया, है ना, डॉकर कंपोज बाद में आया। सो डॉकर ओके। कंपोज, कंपोज डॉकर का प्लगइन है, मतलब डॉकर भी एक प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर है, डॉकर के अंदर आप और प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कंपोज एक प्लगइन है, और देर आर अदर प्लगइन एज वेल, लाइक मैं सिर्फ एक ही प्लगइन के ऊपर है पता है, डॉकर कंपोज। तो आप और भी चीज़ें यूज करते, कंपोज केम आफ्टर डॉकर बिकम फेमस, है ना, फिर बोला कि यार मल्टीपल डॉकर कैसे हम चलाएंगे, तो आपको दो दो तीन तीन डॉकर कमांड चलाए, इससे जब उन्होंने बोला एक फाइल बना देते हैं, उसके अंदर आपके डॉकर की इन्फॉर्मेशन रहेगी, और डॉकर कंपोज चलाओ और वो उस फाइल को रीड करेगा, उसके हिसाब से कंटेनर बना देगा जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी। सो इट्स अनदर, ये पैटर्न है एक्चुअल में, जब एक टूल आता है तो उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए अलग अलग पैटर्न बनते हैं। सो कंपोज हम्म। इज अ पैटर्न, डॉकर स्वार्म इज अ पैटर्न, क्यूबरनेटिस इज अ पैटर्न। जब क्यूबरनेटिस फेमस हुआ तो क्यूबरनेटिस के भी पैटर्न आ गए, है ना, क्यूबरनेटिस में चीज़ें डिप्लॉय करने के लिए पैटर्न आया, तो हैंड चार्ट आया, ऑपरेटर आया, कस्टमाइज आया, है ना।
सो ऑल दीज आर पैटर्न, लाइक जब चीज़ें आती है तो उसके लिए फिर पैटर्न स्टार्ट हो जाते हैं। इवन फॉर टेराफॉर्म है ना, टेराफॉर्म पहले था सीधा प्लान, इनिट प्लान अप्लाई है ना, ये था सिंपल। उसके बाद में बोला यार टेराफॉर्म में चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही है तो कैसे मैनेज करें, फिर वो वर्क स्पेस लेके आए, फिर टेरा ग्रंट लेके आए है ना। एंड देन नाउ नाउ दे आर क्रिएटिंग, सब रैपर्स है एक्चुअली। सबने अपने अपने रैपर्स बनाए और रैपर्स को एक नाम दे दिया। सो डॉक्टर कंपोज इज अ रैपर अराउंड डॉक्टर। ओके। सो सर। um, तो मैं बता रहा था आपको, अभी मैंने डॉकर बंद कर दिया है, सो वी हैव अ जेनकिंस होम। जस्ट क्वेश्चन, ये जो डोकर कंपोज सॉरी, ये कंपोज फाइल से हम जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं, ये डोकर बेस्ड जेनकिंस होता है ना? हाँ डॉकर कंपोज हाँ, जो डॉकर कंपोज फाइल है ना, ये वाली। अ, तो लाइक जैसे मैंने अभी वो कमांड रन किया ना, अभी मैं पीडब्ल्यूडी कहाँ पे हूँ, मैं हूँ जेनकिंस होम के अंदर। तो बेटर है कि मैं यहाँ पे एक डॉकर कंपोज बनाता हूँ, ठीक है। और जो वो फाइल थी यहाँ पे डाल दी, ठीक है। एलटीएस इंस्टॉल करेगा, पोर्ट अनेबल करेगा, ठीक है। जो जेनकिंस वॉल्यूम है, तो मैं क्या करूँगा, करंट फोल्डर वाला जेनकिंस हूँ वहाँ माउंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे करंट फोल्डर में है। तो मैं डॉट किया, और यहाँ पे एसएस एजेंट है, इसकी जरूरत है कि नहीं जरूरत है, फाइन, बट लेट्स कीप, ठीक है। और ये वॉल्यूम बना रहा है, बट ये वॉल्यूम मैं डिसेबल करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा हुआ है जो मेरी सेटिंग्स करता है, ठीक है। जब आप फ्रेश स्टार्ट करो तो फिर आप ये कर सकते हो। ये जो नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, तो ये बनाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे बनता है ये। आप करते हो डॉकर वॉल्यूम, है ना, ठीक है, और एलएस, तो ये बता रहा है बहुत सारे वॉल्यूम बने हुए हैं। ये वॉल्यूम क्या है, जो भी कंटेनर आपने बनाए थे, ठीक है, उनको चाहिए एक फोल्डर, एक एक वॉल्यूम है ना। वो वॉल्यूम क्या होता है, उस वॉल्यूम के अंदर उस कंटेनर की सारी, कंटेनर का सारा फाइल सिस्टम रहता है, ठीक है। तो जब डॉकर चलाता है तो कंटेनर को एक वॉल्यूम बना के देता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए कोई एक वॉल्यूम बना के रखो, तो आप कर सकते हो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, जैसे जेनकिंस होम करना है, ठीक है। तो एक जेनकिंस होम बना के देगा, तो आप जब एलएस करोगे तो आपको एक जेनकिंस होम करके वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। और इसी जेनकिंस होम को आप माउंट कर सकते हो यूजिंग ये जो कमांड मैंने चलाया था डॉकर का, ये वाला डॉकर रन। तो ये पी डब्ल्यू डी जेनकिंस होम की जगह आप पूरा, मतलब पूरा पाथ नहीं दो सीधा, सिर्फ वो जो वॉल्यूम है उसका नाम दे दो, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम बना है, ठीक है, वो इसके अंदर माउंट हो जाएगा, ठीक है। देन वॉट एवर यू राइट, ये वॉल्यूम हमेशा रहेगा, आप इसी वॉल्यूम का नाम दे दो, और आपका जेनकिंस होम का वॉल्यूम उसी फोल्डर में रहेगा, ठीक है। अब ये वॉल्यूम रहते कहाँ पे, किसी फोल्डर में रहते होंगे, राइट। सो ये रहते हैं वेर लिब डॉकर। एक्चुअली मैं उसमें हूँ, क्या नाम है, मैं हूँ मैक पे, तो उसका पाथ अलग है, मुझे आइडिया नहीं है वो पाथ का है, बट अगर लिनक्स पे हो तो वेर लिब डॉकर के अंदर उसके सारे ये वॉल्यूम्स रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे वॉल्यूम्स का फोल्डर होगा, उस वॉल्यूम में सारे वॉल्यूम रहेंगे। बट हमने वॉल्यूम नहीं बनाया, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए। हमने बोला कि भाई मैंने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर के अंदर सारा कंटेंट है, तो फोल्डर माउंट कर लो, वॉल्यूम अलग से वॉल्यूम मत बनाओ। इसलिए मैंने डॉकर कंपोज के अंदर ये वॉल्यूम वाला कमेंट आउट कर दिया और जो फोल्डर है उसको माउंट कर दिया, ठीक है। अब मैं जब इसको चलाऊंगा, कैसे चलाते हैं डॉकर कंपोज को, डॉकर कंपोज अप एंड, क्या बोल रहा है, अननोन कमांड डॉकर कंपोज, ओके। सो डॉकर हाइफन कंपोज है ना। तो ये क्या कर रहा है, देखो, इमेज पुल कर रहा है और एसएसएच एजेंट को स्टार्ट कर रहा है। सो दो दो चीज चला रहा है, यहाँ पे दो कंटेनर चल रहे हैं, एक तो एसएसएच एजेंट है ना, और जेनकिंस है ना। एसएसएच एजेंट इज नथिंग बट जस्ट लाइक, जैसे जेनकिंस के अंदर हम एजेंट डाल रहे थे ना अलग से, तो इसने क्या एक एजेंट बना के रख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली जेनकिंस के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। ओके। सो जेनकिंस की ऑलरेडी है, ओके। जेनकिंस एक्चुअली में है ना, हमने गलत इमेज यूज़ कर ली, हमें डॉकर रन में जो यूज़ की थी हमने वही यूज़ कर लेते ताकि इसको फिर से डाउनलोड ना करना पड़े। सो इट इज़ एल टी एस जे डी के 17 है ना। तो विम डॉकर कंपोज, यहाँ पे इमेज का नाम है, अरे एल्टिस, ठीक है। मैं कहता हूँ डॉकर कंपोज अब, ठीक है? तो वो जेनकिंस की पुल नहीं कर रहा, उसने बोला है जेनकिंस की ऑलरेडी इमेज है तो मेरे को पुल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे से जनरली पुल कर रहा है।
तो मतलब कंसेप्ट यही है, मतलब आपको वॉल्यूम, जो आपका जो जेनकिंस होम है वो परसिस्ट करके रखना है, आपके जेनकिंस को, जेनकिंस की कॉन्फ़िगरेशन बचाने के लिए, है ना। ओके, सो इट विल स्टार्ट इन टाइम। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, मतलब क्या जेनकिंस होम का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अभी मैं जेनकिंस होम के अंदर हूँ, अभी हम यहाँ पे आ गए जेनकिंस होम के, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जेनकिंस होम फोल्डर में होता क्या क्या। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ls-l करूँ, ठीक है, यू विल सी config.xml, हडसन अपडेट सेंटर, आइडेंटिटी, जेनकिंस इंस्टॉल लोकल, विजार्ड स्टेट, है ना, कोड एडिटर, जॉब्स, लॉग्स, नोड मॉनिटर, यहाँ पे प्लगइन्स करके फोल्डर होगा, प्लगइन्स, है ना। सो ये क्या चीज़ है, ये सारे फोल्डर क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, मतलब दिस नीड नॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस डेवऑप्स कोर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। बट जो मैं बता रहा था तुम्हें, जैसे सागर ने पूछा कि यार मेरा पासवर्ड भूल गया तो मैं क्या करूँगा। सो आई मीन यू कैन डू गूगल एज वेल, गूगल में गूगल करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको मैं बताऊँ तो config.xml इज द प्लेस जहाँ पे आपके जो जेनकिंस की कॉन्फ़िगरेशन है स्टोर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे डिसेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटर्स, वर्जन क्या है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स क्या है, मोड क्या है, यूज यूज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब लॉगिन करना है कि नहीं करना है, ऑथोरिटी स्टेटस, डिनाई एनोनिमस रीड एक्सेस, जो हमने बोला था ना, एनोनिमस एक्सेस नहीं चाहिए। ठीक है, एनोनिमस रीड एक्सेस, तो यहाँ पे अगर ट्रू की जगह फॉल्स करोगे तो ये रीड एक्सेस दे देगा। ठीक है, अगर ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजी में अगर आपको चाहिए कि सबको अलाउ करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, फुल कंट्रोल वंस लॉग्ड इन, ऑथोरिटी स्ट्रेटेजी। तो ये क्या है ना, एक जावा की क्लास है ना। तो यहाँ पे जो आपने क्लास दी है, मतलब जावा का एक क्लास बनी हुई है और उस क्लास का नाम ये है। ठीक है, और इस क्लास में लिखा हुआ है कि आप, ये क्लास एक ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजी है, जो जो स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे देखी थी। हाँ, it is set up, no, जो हमने स्ट्रेटेजी यहाँ देखी थी, यहाँ पे गया मैं सिक्योरिटी, तो ये ऑथराइजेशन दिख रहा है, लॉग्ड इन यूजर कैन डू एनीथिंग, एनीवन कैन डू इट एनीथिंग, ये जो है ये फ्रेंडली नेम है उस क्लास का। ठीक है, अगर एनीवन कैन डू एनीथिंग तो इसकी अगर क्लास का नाम देखना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर मैं देखूँ, है ना, यहाँ पे जाके देखूँ, ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजी जेनकिंस क्लास नेम्स, है ना, तो यहाँ पे ये सब नाम दिया हमने, क्या फुल कंट्रोल बस लॉगिन ले रखा है। अगर आप ये लिखोगे तो रिप्रेजेंट एनीवन कैन डू एनीथिंग, जैसे मैं अगर इसको ये जो हमने अभी जेनकिंस हमारा चल रहा है, ठीक है, अगर अभी अभी लॉगिन बहुत चल नहीं रहा है, बट अगर हम उसको लेट्स सी, अच्छा 80 पे चल रहा है, तो फिर मैं डॉकर कंपोज में गया और इस पोर्ट को बंद कर दिया, एंड आई जस्ट रन डॉकर कंपोजर। ठीक है, ये जेनकिंस स्टार्ट हुआ। अभी आप देखोगे तो मैं इसको चला देता हूँ ऐसे, एंड आपका सम टाइम इट शुड कम आउट। और ये सब चीज़ें समझने में टाइम टाइम लगता है इनिशियली, बट एक बार जो समझ में आ जाती है तो यू यू कैन जस्ट पिन पॉइंट थिंग्स, है ना। यहाँ पे क्या था, एडमिन, एडमिन, देखो मुझे अभी लॉगिन करना पड़ रहा है ना, तो स्ट्रैटेजी मैंने जो यूज़ कर रखी है अपने कन्फिग फाइल के अंदर, वो यूज़ कर रखी है फुल कंट्रोल वंस लॉग्ड इन। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को है ना इसमें लॉगिन चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो जैसे सागर बोल रहा है यार मैं तो पासवर्ड भूल गया, है ना, और मुझे लॉगिन करना है तो कैसे करूँगा, तो मैं क्लास जाके चेंज कर दूंगा। मतलब जेनकिंस होम का एक्सेस तो होगा ना आपके पास में, क्योंकि आप उस मशीन पे हो, आप उस मशीन पे लॉगिन कर सकते हो, आपके पास में
जेनकिंस होम का एक्सेस है, आप इस फाइल को खोल सकते हो। तो आप बस इसको सेव करो, ठीक है। और जाके अभी जैसे यहाँ पे लॉगिन किया ना, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या होता है, इमीडिएटली ये, मैं जैसे साइन आउट कर दो, ठीक है। ये इमीडिएटली इफेक्ट में नहीं आएगा, है ना। आप आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेनकिंस को रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, और थोड़ा इसको टाइम लग रहा है। मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, ओके। और अब क्या होगा ना, अब मैं जब यहाँ पे लॉगिन करूँगा, अब अब इसको मैं इससे पासवर्ड, यूजर ने पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए ना, बिकॉज मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो एनीवन कैन डू एनीथिंग वाली है, ठीक। सो यू कैन चूज एनी लाइक, थोड़ी और अगर कॉम्प्लेक्स वाले में जाओगे तो देर आर टू स्ट्रेटेजी विच आर, जो मतलब जो प्रोडक्शन में यूज होती है ना। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज ग्लोबल मैट्रिक्स ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजी, है ना। और दूसरा है रोल बेस्ड एक्सेस स्ट्रेटेजी, ओके। सो जस्ट गिव यू एन हिंट के ये दोनों कैसे क्या चीज़ होती है। अगर आप कह रहे हो कि मैट्रिक्स बेस्ड सिक्योरिटी है, ठीक है, तो इसमें बताया कि एनोनिमस क्या कर सकता है। मैं बोलता हूँ ऑथेंटिकेटेड यूजर बाय डिफॉल्ट जो भी लॉगिन करेगा उसको रीड एक्सेस मिलेगा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, अभय जो है, अभय को एडमिन बना देता हूँ, ठीक है। तो अभय एडमिन है, ठीक है। और संजय जो है वो वो सिर्फ जॉब चला पाए, है ना, जॉब चला पाए, जॉब, ही कैन रीड जॉब वर्क स्पेस, ये जॉब रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो है, बिल्ड कर पाए, कैंसिल कर पाए, कॉन्फ़िगर कर पाए, क्रिएट कर पाए, डिलीट नहीं कर पाए, है ना। तो डिस्कवर ऑलरेडी है, वो रीड एक्सेस है, तो डिस्कवर भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके। और मैं चाहता हूँ कि यार क्या नाम है, सागर, है ना। सागर जो है, ही नीड टू बी, ये क्या, ओवरऑल परमिशन, ओवरऑल रीड परमिशन तो उसको है। और मैं चाहता हूँ कि वो एजेंट रिलेटेड परमिशन भी हो उसके पास। सो लाइक ये मैट्रिक्स बेस्ड स्ट्रैटेजी है ना। और जैसे मैं इसको है ना, अभी बिल्ड वाली परमिशन तो सारी दे ही देता हूँ, है ना। और आई कैन जस्ट मेक यू एडमिन, वो सारी चीज़ें एडमिन कहते हैं, ये सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। फॉर नाउ लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी लॉग्ड इन यूजर हैं दे आर एडमिन, है ना। और एनोनिमस अगर मैंने किया तो फिर ही विल बी, यस, ठीक है। तो आप किस यूजर को क्या एक्सेस देना चाहते हो वो यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। एक और स्ट्रैटेजी है प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। अ, अभी कैसे काम करती है आई डोंट नो, क्योंकि आई नेवर यूज्ड इट। सो या आई नेवर यूज इट, बट अगर आप जैसे इस प्लगइन के पेज पे जाओगे ना, ओके, या इस प्लगइन के पेज पेज पे जाओगे, देयर यू विल फाइंड ऑल द यूज केसेस। यहाँ पे सारे कैसे कैसे यूज केसेस है, कैसे परमिशन काम करती है, इनहेरिट परमिशन, फोल्डर लेवल पे परमिशन के किस फोल्डर पे कौन कर सकता है। तो लेट मी ट्राई के ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन रीड, ऐड यूजर से सागर है ना। सो कुछ तो आई आई हैव नो आइडिया कैसे करते हैं, बट वी कैन फाइंड, लाइक थोड़ा सा और इफर्ट डालेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। देन जैसे आप अगर एलडेप हो, एलडेप से आ रहे हो, जैसे ऑफिस 365 है, या फिर जंप क्लाउड है, या फिर गूगल, गूगल गूगल यूजर है, मतलब गूगल वर्कस्पेस से आ रहे हो, ठीक है। सो आप किसी ग्रुप से भी एसोसिएट हो सकते हो ना, कि आप एडमिन ग्रुप से हो, या फिर आप एक डेवलपर ग्रुप से हो, या फिर एसआरई या आईटी टीम से हो, ठीक है। तो आप ग्रुप बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो, तो उस ग्रुप को सारी परमिशन मिलेगी। जैसे आप एक क्लाउड ऑप्स ग्रुप का पार्ट हो, तो मैं यहाँ पे क्लाउड ऑप्स लिखूंगा और ओके करूंगा। अभी यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जेनकिंस को पता नहीं है कि ये ग्रुप, तो जेनकिंस ने बोला है कि आपने ये ग्रुप को भी बनाया नहीं, ठीक है। तो मैं अगर एक बार दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, और मैं एक बार तो करता हूँ ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन डू एनीथिंग, मैं एक बार ये हटा देता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ इसको सेव। अभी बोल रहा है कि मुझे परमिशन है नहीं, क्योंकि और क्या हुआ कि मैंने अ, जब साइन अप करूंगा तो ये गया मैं, अब मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो व्हेन यू चेंज परमिशन,
अब मेरे पास कुछ परमिशन नहीं है, मेरे पास मैं लॉगिन करने के लिए भी अब मैं ना तो एडमिन हूँ, और मैं ना तो मैंने किसी को एडमिन बनाया, ठीक है। अब अब मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मैं किसी ग्रुप में भी नहीं हूँ, तो मुझे इस यूज़र को पहले क्लाउड ऑप्स में डालना था और फिर जाके चेंज करनी थी, है ना। अब मैंने चेंज कर दिया, तो लाइक आई हैव नो वे टू एक्सेस द कंट्रोल्स, है ना, जो सेटिंग्स है उसको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं। सो आई मीन, सो एक ही तरीका है जो मैंने अभी बताया था। यू कैन जस्ट गो जेनकिंस लिब जेनकिंस, सॉरी यहाँ पे है ना, सी डी वेर लिब जेनकिंस, ये मेरा ना इस मशीन पे जेनकिंस का होम फोल्डर है। तो मैं config डॉट एक्सएल में जाऊँगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस परमिशन है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि क्लाउड ऑप्स को सारी परमिशंस है, और ये ऑपरेशन आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट नीड टू चेंज दिस परमिशन, है ना। और क्या कर सकते हैं, आई कैन जस्ट गो हियर और यूज सिक्योरिटी की जगह फॉल्स कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, लेट्स सी, ठीक है। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, मतलब आप इस config डॉट एक्सएमएल के साथ में थोड़ा खेल सकते हो, तो फिर आपको आप जो जैसे लॉग्ड आउट हो गए, है ना, जेनकिंस यूज़ ही नहीं कर पा रहे या फिर लॉगिन नहीं कर पा रहे, सो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे थोड़ा चेंज करके फिर यू एक्सेस लेके फिर कुछ पासवर्ड वगैरह चेंज करके कर सकते हो, ठीक है। तो आई लॉस्ट एक्सेस, इसलिए मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी डिसेबल करी है। लस्सी के सिक्योरिटी, हाँ अब मुझे ना, अब वो लॉगिन नहीं आ रहा ना, तो आई कैन जस्ट टिल, मैं गया सिक्योरिटी पे और एनी वन कैन डू एनीथिंग आ गया, यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन यूजर कैन डू एनीथिंग, फिर बैक टू लाइक वेयर वी आर। उसको बस सेव कर देता हूँ, सो दैट अब यहाँ पे साइन इन का बटन आ गया है, सो आई कैन डू वो वाली बात, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ से बाहर है। क्या होता है, ये हो रहा है सिक्योरिटी फुल कंट्रोल, और उसको क्या होगा, फुल कंट्रोल स्लॉटिंग, बस रीस्टार्ट मार देता हूँ। ओके, मतलब जो एनी क्वेश्चन हो वाले या मतलब ये पार्ट नहीं था, ये मेरे को सिखाना नहीं था, बट ओके, बस सागर अच्छा आ, होगा कुछ एक्सप्लोर कर पाए और इससे कुछ आइडिया भी आ गए। हाँ करेक्ट है, इसमें मतलब और एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एसएसओ यूज करते हैं या मैं जीमेल यूज करना चाहता हूँ, हम्म, तो जेनकिंग अलाउ करता है ये थर्ड पार्टी लॉग ऑथेंटिकेशन? हाँ वो करता है, लाइक आप कर सकते हो, ओके। या रोक सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बिंग, then secretary level project कुछ है क्या, ओनर व्यू और यूजर्स है और ठीक है। तो स्टार्ट, और तो मैंने लॉगिन वाला हटा दिया है, एनीवन कैन डू एनीथिंग, ओके। तो आई डोंट नो कि जेस इस स्ट्रिंग क्यों फेल हो रहा था, व्हाई इट इज आस्किंग मी टू लॉगिन, फॉल्स,
Okay, let me just start. Now I have full access. Okay. तो the other question was like कि आप गूगल ऑथेंटिकेट कैसे करते हो, है ना? तो मैं गया सिक्योरिटी पे, एंड अभी यहाँ पे सिक्योरिटी रैम है एलडेप, है ना? और अभी जेनकिंस का ओन डेटाबेस यूजर डेलीगेट टू सर्वर कंटेनर। तो आप जैसे आपको गूगल ऑथेंटिकेट नहीं, गूगल नहीं, मान लो कि आपको कोई एलडेप सर्वर है उससे ऑथेंटिकेट करना है, वहाँ पे यूजर्स है यहाँ पे, ठीक है? तो आप एलडेप यूज़ कर सकते हो। फिर एलडेप का आपको सर्वर का यूआरएल देना पड़ेगा, है ना? एंड देर आर सम कॉन्फ़िगरेशन, रूट डीएन क्या है, सर्च रेस क्या है, ठीक है? अगर आपको मान लो कि गूगल वाला ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है? सो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा था गूगल का, है ना? तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च फॉर प्लगइन्स, है ना? तो मैं जैसे जाता हूँ, है ना? तो गूगल और इन जेनकिन्स, है ना? तो देर मस्ट बी अ प्लगइन, कोई एक प्लगइन होगा जिससे हमें गूगल लॉगिन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये देखो, दिस इज जेनकिन्स विच लेट यू लॉग इन गूगल विथ योर गूगल अकाउंट, ऑल्सो अलाउड यू ट्रस्टिक एक्सेस टू अकाउंट इन गूगल गूगल ऐप डोमेन रेफर, ठीक है? इसका ये एक्चुअली 2 साल पहले आया था, इसके बाद में कुछ वर्जन में आया क्या है नहीं, बट यू कैन ऑलवेज सी रीड मी, ठीक है? कि इसको करना कैसे। तो आपको उसके लिए पहले क्लाइंट आईडी और सीक्रेट बनाना पड़ेगा। सो जो जो ओ वात ऐप होती है वो आपको बनानी पड़ेगी। जब वो बनाते हो तो आपको एक आईडी और सीक्रेट मिलता है ना? तो ये प्लगइन जब इंस्टॉल करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ना। और देर इज अनदर प्लगइन जो मुझे मोर रिसेंट लग रहा है, विच इज दिस वन। और जब ये करोगे तो फिर आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिलेगा गूगल ओऑथ का। ओ, दिस इज राइट। तो मैं जाता हूँ इसके अंदर प्लगइन के अंदर, और अवेलेबल प्लगइन के अंदर गूगल, और मैं देखूँगा गूगल लॉगिन है मेरे पास में, मैंने इसको क्लिक किया, इंस्टॉल किया, एंड इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल। तो इस तरह से प्लगइन इंस्टॉल होता है। अगर आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है, जस्ट गो टू अवेलेबल प्लगइन और सर्च फॉर दैट प्लगइन और उसको इंस्टॉल करो। जैसे मुझे ऑफिस 365 वाला कनेक्टर इंस्टॉल करना है ना। ओके, ऑफिस 365 इज जस्ट लाइक, सॉरी, एक्टिव डायरेक्टरी है उसका नाम, एक्टिव डायरेक्टरी। ये माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वाला है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी नॉट सेलेक्ट, जस्ट सेलेक्ट, और यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, ठीक है? मैंने इसको किया क्लिक। नाउ आई विल हैव अज्योर एंट्रा आईडी वाला ऑथेंटिकेशन एज वेल। तो इसको अगर एनेबल करना है, तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी में जहाँ पे पहले कुछ ऑप्शन आ रहे थे, अब इसको आपके पास में और एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? और सॉरी, रियल रन के अंदर तो आप लॉग इन विद गूगल कर सकते हो। एंट्रा आईडी इज लाइक अज्योर ऑथेंटिकेशन, है ना? अगर इसे लॉग इन विद गूगल किया तो आपको क्लाइंट आईडी, सीक्रेट और ऐप डोमेन डालना पड़ेगा। और लाइक दिस इज देयर इज अ वे टू कॉन्फ़िगर दिस, है ना? ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग जेनकिंस ओन डेटाबेस, यूज़र डेटाबेस, जहाँ पे मैंने आप लोगों के यूज़र बना रखे हैं। तो इसके अंदर वो यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर्ड है जेनकिंस के खुद के लिए। और आप चाहो तो साइन अप भी अनेबल कर सकते हो, बट या दिस डजंट वर्क एज यू लाइक। बाकी एप्लीकेशन में जैसे काम करता है, जेनकिंस में ये साइन अप उस तरह से नहीं काम करता है, इट्स बिट डिफरेंट। और मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन यूजर कैन डू इट, ओके? नाउ अलाउ anonymous read, which is fine, दिस अप्लाई, मोस्ट लाइकली सेव करने देगा मुझे। और मैं गया यहाँ पे वो वाली वाल, आई शुड बी एबल टू सी इट, फाइन, ओके? ओके। बस अगर गूगल ऑथेंटिकेशन भी इनेबल करते हैं तो हमें मैन्युअली वो यूजर का ईमेल आईडी ऐड करना पड़ेगा एज ए यूजर, करेक्ट? हाँ, तो जैसे गूगल, बिकॉज हम उसको स्पेसिफिक परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब देखो, जब आप लॉगिन करते हो गूगल ऑथेंटिकेशन से, ओके? सो जैसे मैं अपना वाला जेनकिंस बताता हूँ, ठीक है? जहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है? इट्स नॉट दैट कि पॉसिबल नहीं है, ओके। बट देन यू हैव टू लाइक डू ऐप कॉन्फ़िगरेशन। आपको ऐप बनानी पड़ेगी, ओथ, ये ना, तो ओथ के लिए एक ऐप बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्लाइंट और सीक्रेट
जनरेट करने पड़ेंगे, फिर वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू डू सम टेस्टिंग, है ना। तो कभी कभी बहुत चीज़ें टेस्टिंग में काम नहीं करती, तो फिर आपको पता चलता है कि कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं। हर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, अगर गूगल ऑथ है तो उसके लिए कुछ अलग स्टेप्स है, अगर अज्योर है उसके लिए कुछ अलग स्टेप है, एरडेप है उसके लिए कुछ अलग स्टेप्स है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा प्रोवाइडर आप यूज कर सकते हो। जैसे ऑक्टा है ना, ऑक्टा भी एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है। ऑन द बैक एंड वो ऑथ ही यूज कर रहा है ना, पर उसकी हम्म। जो सेटिंग्स है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड लाइक व्हाट आई मीन टू से। यस यस। ओके, सो हम ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इस ये जो नया जेनकिंस है वो फिर से आप फोल्डर बनाना है अपने, और जो मतलब आज हम कर रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो व्हाट डू वी नीड टू डू टुडे, न्यू आइटम। ओके, हमने कल पाइपलाइन बनाई थी, मेवन बिल्ड टेस्ट, है ना। तो मैं करता हूँ ओके, और आपने यहाँ पे पाइपलाइन लिखी थी, ठीक। सो हेलो वर्ल्ड, टेस्ट सेकंड, फर्स्ट। ओके, बैक। ओके, तो हमने कल पाइपलाइन बनाई थी। सो हमने देखा था कि दो टाइप की पाइपलाइंस है ना। वन इज डिक्लेरेटिव and the second one is स्क्रिप्टेड। हमने अभी तक स्क्रिप्टेड पाइपलाइन को नहीं देखा है। ये जो जो पाइपलाइन से स्टार्ट होता है, इस तरह से देना पड़ता है, देन यू हैव स्टेजेस, स्टेजेस के अंदर स्टेज रहता है, फिर स्टेप्स रहते हैं। सो देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर डिक्लेरेटिव। ये जो है, ये दिस इज अ डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, है ना। सो दो टाइप से लिखने का तरीका है बेसिकली। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम डिक्लेरेटिव वे में जाएं, ठीक है। अगर मैं जेनकिंस का पेज खोलूँ एंड आई गो फॉर डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर और प्राइम, सो राइट यहाँ पे पाइपलाइन सिंटेक्स रेफरेंस है, और यहाँ पे आपको सारे पाइपलाइन के जो जो स्टेप्स होते हैं, नोन स्टेप्स, वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अभी आप देखो, डिक्लेयर यहाँ पे दो टाइप की पाइपलाइन है, डिक्लेरेटिव, है ना, यहाँ पे ऊपर दिखा डिक्लेरेटिव, एंड देयर आर स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। तो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का जो फॉर्मेट है दैट स्टार्ट्स विद पाइपलाइन, पाइपलाइन वाले ब्लॉक से स्टार्ट होता है। ओके, सो यू फर्स्ट राइट पाइपलाइन ब्लॉक, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन अ GitHub so that I can show you GitHub। और तो मैं इसमें चाहता हूँ मेरा ट्रेनिंग कैन गो वर्जन गिल्स, और बेटर लगेगा आई ओपन द कोड स्पेस। Okay, while the code space is open, so
पाइपलाइन स्टार्ट विद द डिक्लेरेटिव पाइपलाइन स्टार्ट विद पाइपलाइन। जो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन है वो स्टार्ट होती है नोड से, है ना। एंड देन इट इट हैज अ सिंपलर कंट्रोल। लाइक स्क्रिप्टेड पाइपलाइन जो है, दे डोंट हैव लाइक कि हाँ इसको इसके बाद में यही आना चाहिए, इसके अंदर यही आना चाहिए, है ना। बट मतलब स्क्रिप्टेड पाइपलाइन इज मोर व्हाट वी से फ्लेक्सिबल, थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जब आप दोनों दोनों में कोड करते हो ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि अरे यार मैं डिक्लेरेटिव में मुझे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस ही देना पड़ता है, उसके अलावा कुछ भी ऊपर नीचे किया तो वो चीज़ें फटने लग जाएगी, ठीक है। स्क्रिप्टेड पैरेलल में ऐसा नहीं है ना। आई मीन यू देयर इज अ फॉर्मेट, बट वो इतना रिजिड नहीं है जितना डिक्लेरेटिव है, ओके। बट इन डिक्लेरेटिव लाइक थिंग्स आर, वो बनाना इजी है। डिक्लेरेटिव ज़्यादा क्योंकि बनाना इजी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सो वॉट एवर यू आर राइटिंग, इट हैज़ टू बी इन सेम फॉर्मेट। बट आपको वो ज़्यादा मतलब जो कुछ लोगों को डिक्लेरेटिव ज़्यादा पसंद है ना। लाइक पीपल लाइक मी, आई लव टू राइट इन स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, है ना। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा आपको तब समझ में आएगा, ओके। मेरा ये स्टार्ट हो गया क्या? ओके, आई हैव स्टार्टिंग, ओके। तो मैं गया यहाँ पे जेनकिंस, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, ओके। पाइपलाइन टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो पाइपलाइन लिखता हूँ, न्यू फाइल डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव डॉट रूबी, है ना। और दूसरी पाइपलाइन है मेरी स्क्रिप्टेड। अब मैं इसे ग्रूवी क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज जो जेनकिंस ने जो पाइपलाइन बनाई है, ठीक है, वो उसके लिए एक लैंग्वेज चूज करनी थी उसको, ठीक है। और उन्होंने बाय डिफॉल्ट ग्रूवी को एज अ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, एज अ पाइपलाइन लैंग्वेज को लैंग्वेज प्रेफर किया, ठीक है। ग्रूवी इज सिमिलर टू जावा, है ना, थोड़ा जावा से मिलता जुलता सिंटेक्स रहता है उसका। और जेनकिंस जो है पूरा जावा बेस्ड है, सो दे प्रीफर लाइक ऐसी लैंग्वेज यूज कर ले जो थोड़ी सिंपल भी हो। जावा जावा को थोड़ा कंपाइल करना पड़ता है ना, जावा इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, है ना। और दे वांटेड अ स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट जो होती है ज़्यादातर इंटरप्रेटेड रहती है, तो दे फाइंड ग्रूवी टू बी मैचिंग विद जावा सिंटेक्स। सो दैट इज वाई दे वेंट फॉर ग्रूवी, और वो किसी भी जावा रन टाइम के ऊपर चला सकते हो आप, है ना। सो दैट इज वाई दे चूज ग्रूवी एज अ लैंग्वेज, है ना। सो अभी हम डिक्लेरेटिव बनाते हैं, और साइड बाय साइड हम कंपेयर करते हैं कि वो स्क्रिप्टेड से कैसा डिफरेंट है, ठीक है। मैं स्क्रिप्टेड को साइड में खोल देता हूँ, एंड देन आई जस्ट क्लोज ऑल अदर प्लेसेस, क्लोज राइट, क्लोज अदर्स, ठीक है, ओके। तो इसको भी क्लोज करता हूँ, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और इसको क्लोज, ठीक है। सो डिक्लेरेटिव में कहाँ से स्टार्ट होता है? डिक्लेरेटिव स्टार्ट विथ पाइपलाइन, ठीक है। और स्क्रिप्टेड स्टार्ट्स विथ नोड, ठीक है। अब मान लो कि ये दोनों, इस अगर दोनों को मेरे को चलाना है ना, ठीक है, क्या इसके बिना ये खाली इतना सा लिखने से चल जाएगा? लेट्स ट्राई कि मैं गया यहाँ पे इस तरह से किया, है ना। एंड आई से कि ये मेरी जो है, इसका थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ। आई नीड टू चेंज द नेम ऑफ दिस, लेट मी सी, है ना। और आई विल जस्ट रीनेम डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव रीनेम। और इसी की डुप्लीकेट टैब बना के मैं एक और जॉब बनाता हूँ, स्क्रिप्टेड, है ना। और ये भी पाइपलाइन ही है, सिंपल पाइपलाइन है। एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई जस्ट से गुड सेव, ठीक है। अब मैं जैसे स्क्रिप्टेड चलाता हूँ और डिक्लेरेटिव चलाता हूँ, ठीक है। सो मैंने ये चलाया, रिफ्रेश किया, ये फेल हो गई, ये चलाया, ये पास हो गई। क्यों पास हो गई? ठीक है, आपने नोड डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर सिर्फ पाइपलाइन डिफाइन की, तो आपको ये बता रहा है कि खाली पाइपलाइन से काम नहीं चलेगा। यू एटलीस्ट यू नीड एटलीस्ट वन स्टेज टू रन पाइपलाइन, है ना। वहाँ जहाँ पे स्क्रिप्टेड आपको कुछ नहीं बोलता कि भाई आपने स्टेज डिफाइन नहीं, या कोई बात नहीं, आपने खाली नोड डिफाइन कर दिया। नोड से क्या होता है, एक नोड एक्वायर हो गया, और नोड पे जैसे फ्री स्टाइल जॉब में क्या होता है, आपने खाली बना के चला दी तो चल जाती है ना। वैसे ही यहाँ पे स्क्रिप्टेड ने क्या, आपने खाली नोड डिफाइन किया और चला दिया और चल दी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, जो आपने यहाँ लिख रखा है। ओपन दिस इन अनदर पेज, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे इतना लिखने से काम चल जाता है। अब ये बोल रहा है पाइपलाइन क्या बोल रहा है, मुझे स्टेज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेजेस लिख देता हूँ, और ये लिख देता, ठीक है। स्टेजेस लिखा, नोड को भी कुछ नहीं चाहिए, पर नोड में भी स्टेजेस आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार चला के देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है ना। मैं यहाँ गया, ठीक है, और इसको रिप्ले। बेसिकली आप कोई भी पाइपलाइन जो ढंग से काम कर रही है उसको रिप्ले कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, तो मेरे को यहाँ पे करना है, मेरे को स्टेजेस डिफाइन करनी है, ठीक है। आई नीड टू डिफाइन स्टेजेस, ठीक है। तो सेव किया, इसको बिल्ड किया, अगेन इट विल फेल बिकॉज स्टेजेस के अंदर आपको कोई स्टेज डिफाइन करनी पड़ती है। ये फिर से फेल हो गया, ठीक है। आई आई शो यू द रीजन। ये बोल रहा है यार स्टेजेस डिफाइन कर दी, पर तुमने एजेंट तो नहीं डिफाइन किया, है ना। तो मैं कहाँ पे चलाऊँ, ठीक है। तो एजेंट इज नीडेड बिकॉज क्या आपको कोई पाइपलाइन कहीं चलानी है, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव बोल रहा है कि बिना एजेंट के मैं चलूंगी नहीं, तो आपको एजेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स डिफाइन एजेंट। मैं फिर यहाँ गया, कॉन्फ़िगर, और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एजेंट। तो आप स्टेजेस में, है ना, स्टेजेस में एजेंट डिफाइन नहीं कर सकते, लाइक डिफाइन कर सकते हो। आई कैन डिफाइन एजेंट मी, लेट्स सी, अप्लाई, सेव, बिल्ड नाउ, ओके। और फिर से फेल हो गया। अब ये बोल रहा है पाइपलाइन के अंदर आपने, ओके, एक्सपेक्टेड अ स्टेज लाइन 3 कॉलम सी, बट फाउंड एट एजेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे इसको यहाँ डालते हैं, और स्टेजेस में चाहिए इसको स्टेज, ठीक है। और मैंने दिया स्टेज, और इसको कुछ नाम देना पड़ेगा मुझे, जब घंटे चलेगा। तो मैंने कहा बिल्ड, ठीक है। अब मैंने स्टेज के अंदर कुछ नहीं डाला है। सो लेट मी सेव इट, बिल्ड इट नाउ, ठीक है। ये फिर से फेल हुआ। नाउ ये बोल रहा है कि आपने यार स्टेप्स तो डाले ही नहीं, ठीक है। स्टेप्स डालने हैं या फिर स्टेजेस डालना है या फिर पैरेलल डालना है, ठीक है। और expected one of steps stages or parallel for stage build line number 4। तो स्टेज के अंदर फिर स्टेजेस हो सकती है, स्टेजेस के अंदर फिर स्टेप वगैरह सब होते हैं, तो हम एक स्टेप्स डाल देते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है, जो फ्री स्टाइल में बिल्ड स्टेप्स होते थे वही स्टेप यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं गया इसको डिक्लेरेटिव में कॉन्फ़िगर, ठीक है, और यहाँ पे मुझे देने स्टेप्स, है ना। और स्टेप से मुझे देना है एस एच, नाउ इट शुड वर्क, ठीक है। सेव, बिल्ड नाउ, ये यहाँ प्रिंट हो गया, बट ये बोल रहा है नाउ इज नॉट फाउंड, तो मुझे कुछ गलत लग जाएगा मैंने, ओके। सो आई कैन जस्ट रिप्ले दिस टाइम इट, लाइक अब क्या होगा, अब यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। अभी तक हमारे पाइपलाइन में सिंटेक्स एरर था, ठीक है। इसलिए जब मैं जहाँ पे भी सिंटेक्स एरर है मैं रिप्ले करने दे देता हूँ, तो ये बोलेगा भाई तुम्हारी पाइपलाइन ही खराब थी, तो मैं तुम्हें रन करने नहीं दूंगा, ठीक है। बट इन द नेक्स्ट बिल्ड यहाँ पे पाइपलाइन में कोई एरर नहीं है, ठीक है। मतलब पाइपलाइन के में सिंटेक्स एरर नहीं है, देयर इज अ एरर कि नाउ नाउ इज नॉट फाउंड, कोई स्क्रिप्ट में एरर है। तो दिस यू कैन, दिस टाइम यू विल सी द पाइपलाइन हियर, है ना। यहाँ पे पाइपलाइन दिखेगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नाउ कोई कमांड नहीं है, एक्चुअली मैंने जो एस एच किया था, एस एच नाउ इट शुड वर्क, एक्चुअल में मुझे यहाँ पे इको मारना था, है ना। एक्चुअल में कमांड चलाना है मुझे, ओके, एंड एस एच के अंदर, ठीक है। अब मैं रन करूंगा, इट शुड बी ग्रीन, ठीक है। नाउ इट्स ग्रीन, राइट। अब ये चल रही है, ठीक है, और ये चल रही है पाइपलाइन वर्क में, आपको बिल्ड दिख रहा है, ठीक है। सो ये फ्री स्टाइल को लिखने का तरीका है। सो व्हाट हैपेंस इज, आपको पाइपलाइन के अंदर पहले एजेंट डिफाइन करना है ना। एजेंट कैन बी, अगर आपको कोई भी एजेंट यूज करना है ना, आपको कोई स्पेसिफिक एजेंट की रिक्वायरमेंट है, अभी हमें एजेंट पढ़ा भी नहीं है पहली बात तो, ओके। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कि वो को जो एजेंट मिले उसको यूज कर ले अभी, ठीक है। और फिर आपको स्टेजेस दिखानी है, स्टेज के अंदर स्टेज
कौन कौन सी स्टेज है आपकी। मैंने बोला बिल्ड स्टेज, ठीक है। फिर मैंने बोला टेस्ट स्टेज, ठीक है। और स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो ये बोलेगा कि मैं चलाऊं क्या, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एक स्टेप डाल दिया मैंने, और यहाँ पे एक स्टेप डाला है, स्टेप रनिंग, ठीक है। सिंपल है। अब ये सेम चीज अगर आपको स्क्रिप्टेड में लिखनी है तो आपको कैसे लिखनी है, यू जस्ट नीड टू डू स्टेज, सिंपल। नाउ यू सी द ब्यूटी ऑफ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, राइट। राइट, आपको आपने यहाँ पे कोई नोड डिफाइन नहीं किया, ये जो नोड लिखा हुआ है दिस इज एज गुड एज एजेंट एनी, है ना। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नोड यूज करना पड़ता है तो बस आपको यहाँ पे लेबल डाल दो, एंड देन यू कैन यूज इट। वो हम बाद में जब एजेंट बनेंगे तो समझाएंगे, बट इफ यू डू दिस इट शुड बी गुड, है ना। ये सेम चीज अगर आपको यहाँ पे करनी है सो यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड, अभी हमने चेकआउट स्टेज नहीं डाली, स्टेज, और चेकआउट स्टेज। अब ये सेम चीज मैं अगर नोड में डिक्लेरेटिव स्क्रिप्टेड में डालूं, दैट यू कैन, मैं कॉन्फ़िगर में गया और यहाँ पे बस डाला, सेव किया, बिल्ड किया, बिल्ड क्या बोला, एसिम इज नॉट अवेलेबल व्हेन यूजिंग मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा स्विच। ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ गया कॉन्फ़िगर के, सेव, बिल्ड, नाउ इट वर्क्स, इस तरह से चल रहा है। और जब पाइपलाइन ओवरव्यू दोगे तो इट इज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ, ठीक है। अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पाइपलाइन, इस दो पाइपलाइन टाइप में। स्क्रिप्टेड में आप, जैसे यहाँ पे जैसे आपको मैट्रिक्स करना है, ठीक है। अब मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया नहीं आपको वैसे, लाइक इट्स अ वे टू रन ऑन मल्टीपल नोड्स। मैं मैट्रिक्स जॉब भी पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ाऊंगा आपको, अभी पहले फ्री स्टाइल जॉब में पढ़ाऊंगा, फिर उसको सेम पाइपलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ यहाँ तक कोई डाउट, ये दो टाइप की पाइपलाइंस में स्क्रिप्टेड पाइपलाइन भी है, ठीक है, इस तरीके से। और जो जेनकिंस के द पाइप द डिक्लेरेटिव पाइपलाइन इज मोर क्लोज टू जेनकिंस रूल, लाइक इसमें आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, इसके अंदर आप ज़्यादा ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाहोगे कि मैं इसको लूप में चला लूँ, है ना, इसको फॉर लूप में चला लूँ, वो काम नहीं करेगा। आपको फॉर लूप इसके अंदर स्टेप के अंदर ही डाल सकते हो, है ना। अगर आपको पैरामीटर यूज़ करने हैं, तो आप डॉलर डॉलर करके पैरामीटर यूज़ नहीं करते, आपको पैरम्स डॉट करके यूज़ करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप सीधा डॉलर यूज़ करो और पैरामीटर की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डॉलर करके करोगे तो वो चलेगा, और यहाँ पे डॉलर बिट नंबर नहीं चलेगा। सो इट हैज़ रेस्ट्रिक्शन कि वो किस तरह से यूज़ कर सकता है ना। इसका इसके जो जो टाइप ऑफ दिस डिक्लेरेटिव पाइपलाइन को जो इंटरप्रेट करने का तरीका है, वो इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन द स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, ठीक है। सो आपके पास में दो टाइप की पाइपलाइन आपको मैं पढ़ाने का क्यों मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ दोनों चीज़ें, बिकॉज यू माइट सी डिफरेंट टाइप, ये दो टाइप की आपको पाइपलाइंस अपने किस अपने एनवायरनमेंट में दिख सकती है, ठीक है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं स्क्रिप्टेड में बिकॉज उनको कोडिंग ज़्यादा पसंद है, दे लव टू डू अ लॉट ऑफ कंडीशंस, लॉट ऑफ फॉर लूप्स, है ना। और उनको बहुत से, है ना, तो पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए, एक्चुअल में पूरी पाइपलाइन पे कंट्रोल चाहिए, सो दे गो फॉर स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। कुछ लोग हैं जो
उनको ज़्यादा कुछ है ना कोडिंग में छेड़छाड़ी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जेनकिंस में, जो स्टेप्स अवेलेबल है उसी को थोड़ा बहुत यूज़ करके करना है। एंड दे वांट सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना, तो वो लोग जाते हैं डिक्लेरेटिव में, है ना। ओके, सो we for the rest of the course we will go for declarative pipeline because they when it is structured nicely, और इसके अंदर there is a very less scope of getting it complex, मतलब the scripted pipeline can be very complex, है ना, whereas like declarative pipeline you won't have much thing to do, so it is relatively easier to understand, and uh, you don't need to like don't can't do much, can't make it much complex. So I'm closing the scripted pipeline. We'll go for this. Uh, let's see what we have for. Okay, so we created a, हमने कल एक डिक्लेरेटिव पाइपलाइन बनाई थी यूजिंग लाइक कुछ हमने रेफरेंस लिया था लाइक यहाँ से। लेट मी क्लोज दिस, और यहाँ पे सैम्पल यूज कर सकते हैं गिटहब प्लस मेवन, एंड दिस व्हेन यू रन दिस बिल्ड करते हैं, फेल्ड, इसको M3 नहीं मिला, ओके, मेवन टूल नहीं मिला, और ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट चेंज दिस बिकॉज मेरे पास मेवन ऑलरेडी, ओके, मेवन मेवन नहीं है, ठीक है। सो कल हमने जिस सिस्टम पे मेवन इंस्टॉल किया था वो आज हमारे पास नहीं है ना। सो लेट्स सी कि हम मेवन टूल किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जेनकिंस में विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग ऑन द सिस्टम, है ना। सो दैट कैन बी डन इन टूल्स, है ना। आप टूल्स में गए, यहाँ पे जेडीके दिख रहा है, गिट दिख रहा है, मेवन दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई मेवन का इंस्टॉलेशन नहीं दिख रहा है ना। लास्ट में आप देखोगे तो मेवन इंस्टॉलेशन, एंट इंस्टॉलेशन, गिडल इंस्टॉलेशन, ये चीज़ें आ कहाँ से रही है ना, ये चीज़ें आ रही है आपके प्लगइन से। करेक्ट। है गया प्लगइन। इसका यूज क्या होता है? हम्म। एंड एंट भी एक बना बिल्ड टूल है। वो किस लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं? वो किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हो आप, है ना। अच्छा। हम मोस्टली यूज कर देते हैं एंट को, पर्ल, सी, जैसे मेक भी सुना होगा ना, मेक करके एक मेक हाँ। मेक फाइल बनती है। हम्म आपके पास मल्टीपल मेक फाइल है तो आप एंट को यूज करके उसको चला सकते हो। सो एंट भी एक्सएमएल बेस्ड ही है। एंट ओके। बिल्ड मतलब अपाचे, अच्छा, ये अपाची का है। ये एक्सएमएल बेस्ड ही है, बिल्ड डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर सारे टास्क, टारगेट्स वगैरह सब होते हैं, ठीक है। अगेन इसकी भी एक हिस्ट्री है बिल्ड टूल की, सो कैसे क्यों आए, कैसे आए, बट अगेन लाइक दैट्स अनदर स्टोरी। या। बट अगेन जो सारे बिल्ड टूल है दे फॉलो द सेम पैटर्न, उनके अंदर टास्क लिखे होते हैं, गोल लिखे हुए होते हैं, एंड देन यू जस्ट एग्जीक्यूट लाइक मेक इंस्टॉल, तो इंस्टॉल जो है गोल है, टारगेट है। सेम फॉर गेडल, गेडल बिल्ड, गेडल टेस्ट, वो सब चीज़ें भी उसके अंदर होती है। मेवन में भी ऐसा ही होता है, ओके। सो ये जो टूल्स आ रहे हैं आपके पास में, है ना, जो टूल्स टूल्स में जो लिस्ट आ रही थी, लेट मी ओपन दिस हियर। ये मैं गया यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, और दो ये सारी सेटिंग्स हम कवर करेंगे कल। फॉर नाउ लाइक जस्ट गो फॉर, वो इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेवन इंस्टॉलेशन। ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि आपके अंदर इंस्टॉल प्लगइन के अंदर, कहाँ गया यार, जावा बिल्ड समवेयर, पता नहीं मेवन मेवन बिल्ड का नाम क्या है, आई कैन फाइंड इट, ये इधर भी नहीं है। Okay? कहीं पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है कि हाँ मेवन है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क है, बट इसने, ओके, यहाँ पे प्लगइन का नाम नहीं दे रखा है। अगर मैं एंड करता हूँ, ठीक है, डू आई गेट इट, नो, मैं वो पता नहीं किस प्लगइन से आ रहा, बट इट इट कम फ्रॉम सम प्लगइन, वो इंस्टॉल करते हो तो ही ये मेवन होता है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि मेवन इंस्टॉलेशन कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये एम कहाँ गया, लाइक मैं था यहाँ पे डिक्लेरेटिव में, और मैं गया कॉन्फ़िगर में, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेवन M3, ठीक है। इंस्टॉल द मेवन वर्जन कॉन्फ़िगर्ड एज M3 एंड एड इट टू द पावर। तो ये मेवन ढूंढ रहा है M3 टूल,
ये जो टूल है वो एक्चुअल में इस नाम से आ रहा होगा। इसको मैंने यहाँ पे M3 लिखा, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, चूज द ऑप्शन टू लेट जेनकिन इंस्टॉल द टूल फॉर यू ऑन डिमांड। मतलब ये ऑन डिमांड आपको इंस्टॉल करेगा, पाथ सेट करेगा और आपको उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल फ्रॉम अपाचे, यहाँ पे इतने सारे वर्जन है, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देन अप्लाई। तो ये जो नाम है इसको मैं सेव कर देता हूँ। एंड देन नाउ इट, आई जस्ट रन इट, विल नाउ लेट्स सी कि वो इंस्टॉल करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो अभी आपको सबसे ऊपर दिखेगा रनिंग जेनकिंस। उसको लगा के आपने एक टूल यूज़ कर रखा है M3, है ना, तो वो सर्च करने जाता है टूल के अंदर, कोई M3 नाम का टूल आपने सेट किया है, तो उसको मिलता है मेवन। ठीक है, और वो बोलता है यार मेवन का ये वर्जन डाउनलोड करना है, तो जेनकिंस के पास में वो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। सो ये इसने डाउनलोड किया, उसको एनवायरनमेंट में सेट कर दिया। नाउ यू कैन रन मेवन कमांड विदाउट, लाइक आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करने, आपको सिस्टम पे इंस्टॉल करे बिना आप मेवन यूज़ कर पा रहे हो, राइट। सो सो दोज थिंग, आई मीन दिस थिंग कम्स फ्रॉम टूल्स। अगर आपको AWS CLI चाहिए, है ना, सो दैट ऑल्सो कैन, यू कैन इंस्टॉल एज टूल, है ना। जैसे अभी यहाँ पे AWS CLI नहीं है, है ना, तो आप ये कहाँ से लाओगे? सो देर मस्ट बी सम प्लगइन फॉर AWS एज वेल, है ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट, सक्सेसफुल, अनस्टेबल, अनस्टेबल बिकॉज देर मस्ट बी सम, अनस्टेबल बिकॉज एक फेलियर है, टेस्ट फेलियर है। उप्स, से टेस्ट फेलियर है, इस वजह से वो फेल हुआ। एनीवे, सो अगर आपको कोई नया टूल इंस्टॉल करना है, यू कैन गो टू प्लगइन, अवेलेबल प्लगइन AWS। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई लॉगिंग AWS और कुछ होता है क्या, टेराफॉर्म, और ये बिल्ड रैपर्स है। लेट्स सी, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक? तो मुझे इस तरीके से टेराफॉर्म का दिखता है ना। अगर आपको जैसे टेराफॉर्म चाहिए, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी, इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे दिखता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, इंस्टॉल किया, सो टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ, लोडिंग प्लगइन एक्सटेंशन, और आई रिफ्रेश दिस नाउ, तो मुझे क्या टेराफॉर्म दिख रहा है। सो आपको लास्ट में टेराफॉर्म दिख रहा है, राइट। सो टेराफॉर्म आई कैन से TF 1.9, ठीक है, और आई कैन जस्ट सेलेक्ट फॉर विंडोज़ के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है। तो आई डोंट नो विच वर्जन इज दिस, लाइक बट आई नेवर यूज देम। हाँ, यहाँ पे 1.9 है ना, सो मैं 1.9 यूज़ कर सकता हूँ। 1.9.1, और मैं लिनक्स पे हूँ तो मुझे लिनक्स ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई कैन जस्ट गो फॉर लिनक्स AMD64, अप्लाई, इसका नाम है टी, ठीक है। तो मुझे अगर टेराफॉर्म की चीज़ें चलानी है तो आई कैन जस्ट यूज़ दिस प्लगइन। और मैं यहाँ पे गया, न्यू आइटम, पाइपलाइन, टेराफॉर्म, लो, और उसको ओके। मैं इसको सैम्पल पाइपलाइन उठा लेता हूँ ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ना, तो आई मीन जैसे अब आपने वो इंस्टॉल किया, ठीक है, टेराफॉर्म का टूल, तो आप इसको यूज़ कैसे करोगे? तो ये टूल्स में जैसे मेवन में तो आपको ये कोड दे दिया है ना, तो मैं जैसे एक बार हटा देता हूँ ये कोड, ओके, नॉट यूजिंग दिस कोड। मैं जाता हूँ पाइपलाइन सिंटेक्स में, ठीक है। अब ये सिंपल स्टेप्स है ना। अगर यहाँ पे देखो, आपको कोई टेराफॉर्म का दिख रहा है क्या? टेराफॉर्म, टेराफॉर्म, टेराफॉर्म नहीं है यहाँ पे। और डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर, यहाँ पे टूल्स, और यहाँ पे टेराफॉर्म टूल्स, ये TF9 इसको ऑटोमेटिक मिल गया। अगर यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जनरेट डायरेक्टली, तो आपको इस तरह से यूज़ करना है ना।
तो मैं यहाँ पे गया, मुझे खाली ये लिखना है यहाँ पे, एंड मुझे स्टेजेस भी डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने वो पहले हटा दी, और स्टेज, और मैंने यहाँ पे लिखा टेराफॉर्म इनिट, है ना। और फिर मैंने किया स्टेप्स, यहाँ पे किया एसएच टेराफॉर्म इनिट। तो बेसिकली वो उस फोर मतलब डजंट डू एनीथिंग, और टेराफॉर्म मैंने पढ़ा नहीं, तो फिर यू माइट नॉट राइट। तो मैं यहाँ पे सेव किया, और मैं इसको बिल्ड करूँगा। सो इसको वो टेराफॉर्म वाली CLI मिल जाएगी। क्यों फेल हो गया ये, क्या बोल रहा है? इनवैलिड टूल टाइप टेराफॉर्म, वैलिड टूल टाइप का दिस गेट मेडल जेनकिंस समथिंग, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। सर एंड इंस्टॉलेशन, गिट बोल रहा है, एंड बोल रहा है, गिटर बोल रहा है, JDK बोल रहा है, JKit बोल रहा है, पाशे बोल रहा है, मेवन मेवन बोल रहा है, पर ये नहीं बोल रहा। सो मोस्ट लाइकली मुझे इस जेनकिंस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, देन आई विल बी एबल टू। और कैसे पता चलेगा मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा? लेट्स सी, डाउनलोड प्रोग्रेस, यहाँ तो नहीं बोल रहा है रिस्टार्ट करने की जरूरत है। ओके, सो आई जस्ट क्लिक दिस, इज गोइंग टू रीस्टार्ट। कुछ प्लगइन के लिए क्या होता है, अगर उसको वो आपको यूज़ करना है तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। इस केस में बताया नहीं इसने, बट ओके, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो मैं गया यहाँ पे जेनकिंस में, लेट मी सी कि वो जॉब अब चलेगी कि नहीं चलेगी। सॉरी, आई नीड टू बिल्ड। ओके, सो ओके, तो अब वो काम कर रहा है ना। सो आई मीन ये जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे कुछ फेल हो गया तो आपको अंदर से फील आ जाता है कि यार ये इस वजह से सही हो जाएगा, है ना। तो लाइक मेरे को फील आ जाता है कि मैं ये करूँगा तो सही हो जाएगा। फील आ जाता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें पहले देख रखी है। सॉफ्टवेयर बताता है तो आपको कि भाई इंस्टॉल हो गया है, पर समटाइम उसको ना वो चीज़ें पिक करने के लिए एक रीस्टार्ट चाहिए होता है। ओके, सो यहाँ पे आपने टेराफॉर्म इंस्टॉल सिस्टम पे नहीं किया, बट आपने जेनकिंस पे डिफाइन कर दिया कि मुझे टेराफॉर्म का ये वर्जन चाहिए। अगेन आपको और वर्जन चाहिए टेराफॉर्म के, तो आप दूसरे वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो इसमें टूल का यूज़ करके, ठीक है। सो सो आई मीन दिस इज हाउ यू यूज़ प्लगइन। जो प्लगइन का यूज़ कहाँ पे वो मैं बता रहा था, है ना। आपके पास में पहले टेराफॉर्म नहीं था, ठीक है, तो आपने प्लगइन इंस्टॉल किया तो टेराफॉर्म के ऑप्शन आपके पास से आने लग गए, ठीक है। सेम सेम गोज फॉर लाइक आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए तो ऑथेंटिकेशन के प्लगइन इंस्टॉल कर लो। ओके, अगर हम अभी जैसे प्लगइन पढ़ ही रहे हैं तो लेट्स एक्सप्लोर मोर प्लगइन पार्ट। तो यहाँ पे चार स्टेप, चार चीज़ें दिखती है आपको अपडेट्स। अगर कोई प्लगइन है जो आउट ऑफ डेट चला गया, क्या उसके नया वर्जन आया, तो आपको यहाँ पे वो अपडेट्स दिखेंगे, तो आप सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अवेलेबल प्लगइन जो आपके इंस्टॉल्ड नहीं है और मार्केट प्लेस पे पड़े हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, है ना। तो आप HTML पब्लिशर है, डॉकर पाइपलाइन है, बिल्ड डॉकर पाइपलाइन है, जो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ये किस टाइप के हैं, यू नो, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। ये जो दिख रहा है पाइपलाइन, डेवऑप्स, डिप्लॉयमेंट, डॉकर, ये इसके टैग्स हैं। तो जब प्लगइन पब्लिश होता है तो उसको टैग देता है, और जो जेनकिंस के लिए अपलोड करते हैं, यहाँ पे दिखने के लिए जेनकिंस का एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे ये प्लगइन अपलोड होता है, और फिर वहाँ पे उस प्लगइन में जो जो टैग्स होते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं, है ना। अगर जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, डॉकर प्लगइन पे ये लिंक है एक्चुअल में, और आपको बॉटम लेफ्ट में दिखेगा plugin.jenkins.io डॉकर वर्कफ्लोज। मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे को इस प्लगइन का डॉक्यूमेंट पेज खुलेगा जो जेनकिंस पे पड़ा है, ठीक है, plugins.jenkins.io। इसमें समरी मिलेगी, इसमें रिलीज नोट्स मिलेंगे आपको, इसमें इश्यूज जो इश्यूज है वो दिखेंगे, वर्जन दिखेगा, इसका ये लास्ट रिलीज कब हुआ था, और इसको चलाने के लिए मिनिमम वर्जन कौन सा चाहिए, और कैसे इंस्टॉल करना है, ऑल दिस थिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ मिलेगा, बट आपको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो यू कैन गो फॉर लाइक सर्च फॉर द लिंक हियर।
तो आपको उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इस डॉकर पाइपलाइन के डॉक्यूमेंटेशन पे गया, सो इट्स अ क्लाउड बेस्ड प्लगइन, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है, तो यू कैन गो टू ग्लोबल वेरिएबल रेफरेंस और ये सारी चीज़ें इसके अंदर, अगर आपको कोई बिल्ड करनी है, ठीक है, अगर इस डॉकर के अंदर कुछ चलाना है, तो डॉकर डॉट इमेज, ये इमेज को यूज़ करके इस इमेज के अंदर ये चलाएगा ना, मेवन बिल्ड चलाना, मतलब आपको ऐसी चीज़ चलानी है जो जो किसी डॉकर कंटेनर के अंदर ही चलेगी, है ना। तो यू कैन यूज दिस। सो जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्लगइन you can do, like, there are many plugin here to use for, ओके। एंड देन यहाँ पे ये बताता है कि ये रिलीज कब हुआ था और इसकी हेल्थ क्या है। सो हेल्थ इज नथिंग बट कि इसका हेल्थ स्कोर कौन डिसाइड करता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द जेनकिंस, है ना, कि भाई इसके अंदर जो प्लगइन्स यूज, जो लाइब्रेरीज यूज कर रखी है, ऑफ कोर्स दीज आर जावा जावा बेस्ड लाइब्रेरीज, है ना, जावा बेस्ड प्लगइन्स। तो इसके अंदर जो लाइब्रेरीज होती है वो आउटडेट भी हो सकती है, उसके अंदर कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो वो इश्यूज के बेस पे ये हेल्थ स्कोर स्कोर कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो मोर मोर द हेल्थ स्कोर, सेफर द प्लगइन टू यूज, है ना। तो मोस्टली जो जो आपको प्लगइन के अपडेट दिखेंगे, सो यहाँ पे देखो आपको एक प्लगइन इज डेप्रिकेटेड, सो आइदर इज ऑब्सोलेट और नो लॉन्गर बीइंग डेवलप्ड और नो वन इज वर्किंग ऑन इट, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती है ना। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर जो जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किए हैं, है ना, और जो जो डिपेंडेंसी है, जैसे ये जो है, ये वाला प्लगइन जो है आपने इंस्टॉल नहीं किया है, बट इट इज़ अ डिपेंडेंसी ऑफ वन ऑफ द प्लगइन, तो इसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसकी डिपेंड जो जिस पे जो डिपेंडेंट है इस पे उसको अनइंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ओके। सो यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो, बिल्ड टाइम आउट है, ये जो जो ग्रेड आउट है वो डिपेंडेंसी है, इसलिए वो आप पहले से इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो दिस लिस्ट यू द इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, है ना, ये सारे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स आपके। एडवांस सेटिंग में आपको मान लो कि आपने खुद का कोई प्लगइन बना दिया, ठीक है। ऐसे बहुत बार हमारे साथ भी हुआ है कि भाई हमें एक ऐसा प्लगइन चाहिए जो हमारे काम के स्पेसिफिक हो, जैसे न्यू रेलिक के साथ काम कर देते हैं हम ना। तो न्यू रेलिक का प्लगइन जो है जेनकिंस के प्लगइन स्टोर पे नहीं था, तो हमने क्या किया भाई, न्यू रेलिक को बोला भाई हमें वो प्लगइन चाहिए ताकि हम न्यू रेलिक पे स्टैटिक्स भेज सकें। तो उन्होंने बोला कि भाई हम मेंटेन करते हैं, आप डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो अगर आपको कोई कस्टम प्लगइन अपलोड करना है, ठीक है, या फिर कोई आपने कोई ऐसी कंपनी है जिसको खुद बनाती है, वो जेनकिंस पे नहीं है, तो यहाँ से एक एच फाइल होती है, डॉट HPI, है ना, वो फाइल यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट। कहीं कहीं पे आपको URL पे मिल जाता है, तो खाली URL डालो, जेनकिंस उसको डाउनलोड कर लेगा और उसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक। और एट द एंड यहाँ पे अपडेट साइट है, ये जो फाइल है, जो ये फाइल है इसके अंदर सारे प्लगइन्स, जो लेटेस्ट प्लगइन है उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके अपडेट सेंटर का इंफॉर्मेशन और लिपसॉल, तो ये कुछ इस जेसन में कुछ इश्यू है जो हमारा दिख नहीं रहा है, बट यू कैन ऑलवेज डाउनलोड, है ना, ये जो रॉ डेटा है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है सारे प्लगइन के बारे में, जो आपको यहाँ पे जेनकिंस पे दिख रही है ना, यहाँ पे जो अवेलेबल प्लगइन के बारे में दिख रही है, ओके। सो ये अब इसका जेनकिंस का अपडेट सर्वर। प्लगइन्स समझ में आ गए, प्लगइन्स वाला सेक्शन समझ में आ गया आपको सबको, यस। ओके। कोई कोई क्वेश्चन अभी तक, मतलब जो हमने आज जो कवर किया, लाइक इट वाज अ टेंस और लाइक बिट डीप डाइव, बट आई थिंक इट्स फाइन टू हैव दोज इन्फॉर्मेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी काम आ जाती है यार, ये तो था कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, ओके। सो यस, बहुत सारे आइडियाज क्लियर हो गए इससे, करेक्ट, प्लगइन्स एंड सिक्योरिटी से। राइट, या। ओके, सो आज जैसे हमने अभी सेटिंग्स ही कवर करी, तो लेट्स कवर मोर सेटिंग्स, जो चीज़ें हमें फिर हम कल क्या है कि कुछ ऐसा टॉपिक पकड़ लेंगे जिसको फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द डे, है ना। सो लेट्स लेट्स स्टार्ट विद ग्लोबल सिस्टम्स, है ना।
अगर आप मैनेज सेटिंग्स में जाते हो, दिस इज सेटिंग्स पेज, ये आपको तभी मिलता है जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जेनकिंस पे, ठीक है, और यू हैव लाइक फुल राइट। तो मैनेज जेनकिंस आपको दिखेगा, और आपको एट द टॉप यहाँ पे जो वार्निंग्स है, जो प्लगइन आउटडेटेड प्लगइन से इंफॉर्मेशन है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है, या फिर कुछ आपका पेंडिंग सेटअप है जेनकिंस पे, तो वो आपको एट द टॉप इस ऐसे लाइक नोट्स में, एरर एरर नोट्स में दिखेंगे आपको ना, अलग से एड्रेस दिखेंगे। आप यहाँ पे जाके कर सकते हो सेटअप, एजेंट सेटअप। ये बोल रहा है कि आपके पास में कोई एजेंट नहीं है ना, आपके पास में कोई नोड नहीं है, जो चल रहा है सीधा जेनकिंस सर्वर में चल रहा है, ठीक है। एंड वाई दिस इज प्रॉब्लम, मतलब कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं यहाँ पे एजेंट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, एजेंट क्या होता है? अगर हमने पहली क्लास में पढ़ा था, मतलब इस कंट्रोलर एजेंट आर्किटेक्चर है ना, ये कंट्रोलर है, जेनकिंस कंट्रोलर, जहाँ पे जेनकिंस चल रहा है, और अगर कुछ कुछ काम कराना हो ना, तो हम इसके साथ में एजेंट ऐड कर सकते हैं। सो कोई मुझे बता सकता है कि हम एजेंट क्यों ऐड करते हैं? कैन बी मैनी रीजन, बट जस्ट वांटेड टू नो लाइक इफ यू नो एनी, एजेंट क्यों ऐड करते हैं? एजेंट, सो एजेंट इज नथिंग बट अनदर मशीन जो इसको कनेक्ट करती है, जस्ट अनदर अनदर वीएम, या टू अनदर। परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, जैसे कि बिल्ड वगैरह रहेगा तो वो कहीं पे करना है, तो उसके लिए हम सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि वहाँ पे होना चाहिए करके ऐसे, या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। समथिंग दैट कैन नॉट डन ऑन कंट्रोलर, है ना, मतलब ऐसा कुछ काम जो हम कंट्रोलर पे नहीं कर सकते, वही वही करने के लिए हम यहाँ करते हैं, राइट? यस। एनी और कोई रीजन, एनीवन एल्स? एजेंट लाइक विंडोज एजेंट है, लिनक्स एजेंट है, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन और उनकी जो परफॉर्म है लाइक स्क्रिप्ट स्टेजेस, तो वो अलग रहता है, अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग करेक्ट। उसको डिफाइन करने के लिए मेनली यूज करता है। हाँ, अब मान लो कि जैसे जैसे संजय बता रहा है, अगर आपके पास में एक ऐसा आपका डॉट नेट एप्लीकेशन है ना, और जरूरी नहीं है आपका विंडोज, मतलब आपका जो जेनकिंस है विंडोज पे चले, है ना, तो फॉर एग्जांपल आपका डॉट नेट बिल्ड है, यू आर बिल्डिंग डॉट नेट, तो डॉट नेट जो है मोस्टली विंडोज पे बिल्ड होता है ना, विंडोज पे बिल्ड होता है, राइट? आपका टेराफॉर्म कोड है ना, वो मोस्टली लिनक्स पे चलता है, ठीक है। एनसिबल है, एनसिबल इज नॉट अवेलेबल फॉर विंडोज, है ना, एनसिबल आप विंडोज पे नहीं चला सकते, है ना, जो एनसिबल का CLI है ना, इट कैन नॉट बी रन ऑन विंडोज, तो आपको या तो लिनक्स यूज करना पड़ेगा या मैक यूज करना पड़ेगा, राइट? कुछ ऐसी चीजें जैसे पावरशेल स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो सिर्फ विंडोज पे चलती है, विंडोज ओनली, है ना। तो हर हर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एजेंट चाहिए, है ना, ओके। सो दैट इज वाई यू नीड एजेंट। और कोई कारण, कोई कोई सिक्योरिटी रीजन है, किसी सिक्योरिटी रीजन से हम एजेंट ऐड करते हैं, कोई 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 ऐसा सोच सकता, मतलब किसी के दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार, कुछ अगर एजेंट यूज नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ, अगर ऐसा अगर मेरे को बैकअप मान, के लिए। बैकअप के लिए, व्हाट बैकअप? बाई चांस जेनकिंस में कोई इशू हो जाए, कोई रिकवरी वगैरह उस टाइप का, अपन एज एन उसका क्लोन या कॉपी उसमें डाल सकें, माइट बी। ओके, ओके, या वन वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द केस जहाँ पे आपको बैकअप चाहिए। ओके, अब मान लो कि यार है ना, तू मान लो कि अभय ने, या फिर अभय को खुन्नस हो गई मेरे पे, ठीक है, कि यार मैं तो है ना, तो ओम प्रकाश का काम बिगाड़ दूंगा पूरा ही पूरा, तो मैंने अभय को तो एडमिनिस्ट्रेटर राइट दे रखे हैं, है ना, और उसके पास में मेरे जेनकिंस का एक्सेस है, जेनकिंस चला सकता है ना, तो वो अभय जाके कुछ है ना ऐसी पाइपलाइन भी तो बना सकता है जो जो कंट्रोलर पे चलेगी, और कंट्रोलर का सारा डेटा डिलीट मार देगी,
पॉसिबल राइट। कंट्रोलर चल रहा है, कंट्रोलर रूट यूजर से चल रहा है। अगर आप कोई स्क्रिप्ट चला रहे हो यहाँ पे, तो वो स्क्रिप्ट में आपने आर एम माइनस आर एफ कर दिया फॉरवर्ड स्लैश करके, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर अगर मैंने एक पाइपलाइन बना दी, लेट्स से इसी को मैं ना एक बार कॉन्फ़िगर करता हूँ, स्क्रिप्टेड है, ठीक है। और इससे मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, उसने मतलब नॉट इंटेंशनली, हो सकता है कि भाई अबे ने गलती से आर एम माइनस आर एफ कर दिया और यहाँ पे बोला बिल्ड डायरेक्टरी, है ना। और इसको एक पैरामीटर बना दिया, ठीक है। मतलब मैं पैरामीटर दे देता हूँ यहाँ पे, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज, और मैं बिल्ड डायरेक्टरी दे देता हूँ और इसकी वैल्यू दे देता हूँ टेम बिल्ड डिर, ठीक है। सेव किया, अप्लाई किया और इसको चला दिया, ठीक है। बिल्ड विद पैरामीटर मैंने ये दे दिया, बिल्ड चला दिया, ठीक है। ये चल गया करेक्ट। अब ये कहाँ चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है, ये जो बिल्ड है, ये कमांड है, ये कहाँ पे चल रहा है आपका एनीवन। करंट डायरेक्टरी। ये उस करंट एजेंट में। एग्जैक्टली ये चल रहा है हमारा कंट्रोलर एजेंट पे, इस एजेंट पे, ठीक है। यानी हमारा उस मशीन पे जहाँ पे जेनकिन चल रहा है, राइट। इसी को मैं एक बार क्या करता हूँ बस, जस्ट टू टेक बैकअप, है ना। मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इस फोल्डर में और सी पी माइनस आर जेनकिंस जेनकिंस बैकअप ले लेता हूँ ताकि, सो आई हैव बैकअप, हाँ आई हैव बैकअप राइट, जेनकिंस बैकअप। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मतलब किसी ने क्या बोला, कोई नींद में था, उसने क्या बोला, वैर, इसी को मैं यहाँ पे जाता हूँ और किसी किसी को कंपनी में ज़्यादा काम करवा दिया और उसने बोला वैर लिव जेनकिंस कर दिया और बिल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यों नहीं चलाइए, क्यों नहीं चलाया, बट आपको ये समझ आया ना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कि नहीं इसने जेनकिंस होम डिलीटिंग हो सकती है, बट इट कैन ऑल्सो डिलीट वेयर लॉग्स राइट, वेयर लॉग्स भी डिलीट कर सकता है, किसी हम्म। का फोल्डर डिलीट कर सकता है, राइट। सो टू अवॉइड दिस इशू, लाइक कोई डिस्ट्रक्टिव इवेंट ना हो जाए, है ना, तो पीपल यूज टू क्रिएट अ सेपरेट एजेंट। तो मतलब एजेंट पे कुछ डिलीट करो चलता है ना। वो मेरा जेनकिंस नहीं है, वो डिलीट होगा तो मैं उसको वापस बना दूंगा। पर मेरा अगर जेनकिंस ही डिलीट हो गया, जेनकिंस की कुछ चीज़ें डिलीट हो गई, मशीन डाउन चली गई, है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा। सो ऑल दिस थिंग हैपन्स इन सम अदर प्लेस, तो इसलिए हम एजेंट डालते हैं, है ना। और इसीलिए यहाँ पे आपको येलो नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस वार्निंग के, आपने कोई भी बिल्ड एजेंट सेटअप नहीं किया है। बिल्डिंग ऑन बिल्ट इन नोड कैन बी सिक्योरिटी इशू, है ना। यू शुड सेटअप अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड, मतलब कोई आपको दूसरा एजेंट बनाना चाहिए, ठीक है। तो तेरा यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लाइक डिसमिस, यू कैन डिसमिस, लाइक ये हट जाएगा, बट यू कैन सेटअप एजेंट एंड सेटअप क्लाउड। ये दोनों ऑप्शन हम कवर करेंगे, बट फॉर नाउ आई डिसमिस इट, ठीक है। हट गया वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सिस्टम्स, आपके और क्या क्या ऑप्शन है, आई जस्ट क्लीन दिस अप, क्लीन और ट्राइंग, ठीक है। सिस्टम्स, ठीक है। सिस्टम में क्या क्या होता है, जेनकिंस नहीं बोला अभी भी है, वेयर लिव जेनकिंस था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होम डायरेक्टरी बता रहा है विच यू कैनॉट चेंज, ठीक है। तो इसको यूज करके आप बैकअप प्लान वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम मैसेज जो ये दोगे वो जेनकिंस के मेन पेज पे दिखेगा, ठीक है। इट इज प्लेन टेक्स्ट, ठीक है।
और अगर आपको यहाँ पे HTML कंटेंट डालना है, मतलब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ हेडिंग हेडिंग में चाहिए, कुछ फुटर में चाहिए, और आपको कुछ कलरफुल चाहिए, मतलब यू आर क्रिएटिव, लाइक आपको जेनकिंस में कुछ एडिशनल चाहिए, तो यहाँ पे आपको कर सकते हो। एच टी एम एल कंटेंट वाला ऐड करना पड़ता है प्लगइन, तो यहाँ पे एक HTML का ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, ओके। इन नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स, ये बता रहा है कि आपके जो सिस्टम है ना, उस पे कितने एग्जीक्यूटर्स हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अभी दो है, ठीक है, यहाँ पे दो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एट द टाइम दो बिल्ड चला सकता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे ओ पालीवाल के अंदर, यहाँ पे ये स्क्रिप्टेड है, मैं इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ स्लीप, है ना। स्लीप क्या करता है, स्लीप कुछ नहीं करता है, स्लीप विल स्लीप। तो मैंने यहाँ पे डाला कि भाई 999 सेकंड के लिए स्लीप हो जाना, ठीक है। मैंने ये चला दिया, बिल्ड कर दिया, तो ये अभी स्लीप में है। तो ये जब तक स्लीप खत्म नहीं होगा तब तक ये बिल्ड चलती रहेगी, ठीक है। मैं एक और चला देता हूँ, ठीक है, ये भी स्लीप हो रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है। मैं एक और चला देता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। क्यों, अभी यहाँ पे दो एग्जीक्यूटर्स थे, है ना। अभी यहाँ पे आपको एक, क्या हो गया, क्या वो फोल्डर उड़ गया क्या, सही में मेरे को डाउट है। विंडोज माइनस चल रहा है ना जेनकिंस तो। अच्छा, बहुत सी चीज़ें उड़ गई क्या। ओके, तो अभी आपको दिख रहा है दोनों फोल्डर में डिफरेंस, राइट। यस। तो ये वो जो मैंने जॉब बनाई थी का काम है। तो इतने सारी फाइल्स थी, और अब मैंने डिलीट मारी, अब मेरे पास इतनी ही फाइल बची। ओह। तो सी इट डिलीटेड, पर जो जो कैश हो रखी है, जेनकिंस जब प्रोसेस चलता है तो कुछ फाइल को लोड करके रखता है, ठीक है। वो लोड जो हो रही है वो मेमोरी में पड़ी है। तो जैसे ही मैं अब जेनकिंस रीस्टार्ट करूंगा तो वो चली जाएगी और फिर मेरा जेनकिंस स्टार्ट नहीं होगा। सो मेरे पास बैकअप है, आई कैन रिस्टोर दैम। सो ये जो मुझे इशू दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इट डजेंट हैव दैट डेटा, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो दो ही प्रोसेस चल पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को जाके चेंज कर दूँ, है ना, मेरे पास यहाँ पे ये दो एग्जीक्यूटर लगे ना, इसको तीन कर दूँ, ठीक है, इसको तीन करके सेव कर दूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तीसरा भी स्टार्ट हो गया, राइट। वो तीसरी पहले जो वेट कर रही थी वो भी चल गया, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितने बिल्ड चलेंगे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम के एग्जीक्यूटर पता है, मतलब जो बिल्ट इन नोड है उसके अंदर कितने बिल्ड चल सकते हैं। सो इसको आप इस तरह से समझिए कि कितनी थ्रेड्स है ना। तो एक जेनकिंस प्रोसेस है, उसका बिल्ट इन एजेंट जो है, बिल्ट इन एजेंट है वो कितनी बिल्ड चला सकता है एट अ टाइम पैरेलली। तो यहाँ पे तीन बिल्ड लग रही है, ठीक है। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज जीरो। जब आप जीरो रखोगे तो आप जेनकिंस के बिल्ट इन एजेंट पे कुछ भी नहीं चला पाओगे, ठीक है। सो आपको हमेशा एजेंट, तो ये आपको ये मतलब ये नंबर क्यों डाल रहे हैं हम, ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि बिल्ट इन एजेंट पे कुछ भी ना चले, है ना। यू ऑलवेज नीड टू हैव अ एजेंट, सेपरेट एजेंट जहाँ पे चीज़ें चलेगी। इस एजेंट पे कुछ नहीं चलेगा, है ना। सो आई जस्ट कीपिंग वन फॉर लाइक, एक ही एजेंट चले। और यहाँ पे कुछ लेबल्स हैं, ये सब इस सिस्टम के लेबल, ये एजेंट के लेबल दिखा रहा है। और ये बता रहा है कि आपको, मतलब दो ऑप्शन दिखा रहा है, जो नाम है वो उससे समझ आ जाएगा आपको। और क्या क्या चीज़ें है, क्वाइट पीरियड। क्वाइट पीरियड क्या होता है, जब आपकी जो जॉब चलती है, जब जॉब से बिल्ड स्पिन करते हो, तो वो स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगाता है ना। वो टाइम आपका होता है क्वाइट पीरियड। आपने जॉब चला दी, है ना। जैसे आप जीमेल में भी एक फीचर है ना, जीमेल में भी एक क्वाइट क्वाइट पीरियड वाला फीचर है। आपने किसी को मेल भेजा, तो कुछ देर के लिए वो बोलता है कि डू यू वांट टू अंडू, राइट। वो अंडू वाला फीचर आता है ना, आप अंडू कर सकते हो, तो वो मेल जो आप भेज दिया है उसको वापस बुला सकते हो, मतलब वो कैंसिल कर सकते हो। सो दैट पीरियड इज कॉल्ड क्वाइट पीरियड। तो इसके अंदर भी यही क्वाइट पीरियड होता है।
ये बोल रहा है कि 5 सेकंड के लिए वो वेट करेगा, जो आपने जॉब ट्रिगर करी है, जो बिल्ड ट्रिगर करी है, अ, इसको क्यू में डालेगा और 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद में इसको स्टार्ट करेगा बिल्ड करना, है ना। सो जो भी आप जॉब चला रहे हो, जैसे मतलब कोई जॉब चला रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो आपको थोड़ा टाइम मिले उसको कैंसिल करने के लिए। अगर गलती से चला दी तो कैंसिल करने में कुछ टाइम मिले, तो ये क्वाइट क्वाइट पीरियड बढ़ा दो हर बिल्ड के लिए, कुछ ना कुछ टाइम ये वेट करके रखेगा। 5 क्या है, मिनट्स के अंदर है या कितने, कितने टाइम को डिनोट करता है? गुड क्वेश्चन। इन सेकेंड्स। या मैं like, हाँ मैं भी, मेरे लिए भी ये क्वेश्चन है कि ये 5 क्या है। जब मैं इसका ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो फ्रॉम दिस दिस इन्फॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये सेकंड में है। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन सेकंड्स बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद। ओके। सो ये ये मैनुअल या ऑटो दोनों बिल्ड के लिए ऐसा सेम वर्क करेगा ना? सबके लिए, सबके लिए एक सेम वर्क करेगा, है ना। एससीएम चेकआउट रीट्राई अकाउंट, मान लो कि भाई आपका जो गिट सर्वर है, जो जो एससीएम सर्वर है ना, कभी कभी वो काफ़ी ओवरलोडेड हो जाता है, ठीक है। सो चेकआउट क्या होता है, फेल हो जाएगा, राइट। तो आप चाहते हो कि यार चेकआउट तो फेल होते रहते हैं, बट एटलीस्ट तुम उसको 5 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, तो दैट ऑप्शन यू कैन डू, है ना। रेस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट नेमिंग, प्रोजेक्ट का नाम किस तरह से होना चाहिए। अभी तो मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं किया, पर मैं चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट, जो भी बिल्ड जॉब बना रहे हो आप, ठीक है, उसका जो नेम है वो कैमल केस होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर वाला होना चाहिए, या फिर ऑल कैपिटल होना चाहिए। सो दोज रेस्ट्रिक्शन यू कैन अप्लाई है, ठीक है। ये जो ऑप्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दे विल चेंज टाइम टू टाइम, है ना, दे विल नॉट बी सेम ऑल द टाइम, है ना। ये जैसे जैसे जेनकिंस अपग्रेड होता है, नए नए ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जेनकिंस का यूआरएल है। अगर आपने इंजन में कुछ कन्फिगर कर रखा है जेनकिंस का, ठीक है, तो जो आपका जो डीएनएस वाला यूआरएल है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज जो एजेंट कनेक्ट करेंगे तो वो इसी यूआरएल से कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपने यूआरएल गलत डाला, लोकल होस्ट डाल दिया, ठीक है, तो आपके एजेंट लोकल होस्ट के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो फिर वो एजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो किसी और होस्ट पे है, ठीक है। ओके। ये है मेल पार्ट। जब आपको मेल आएगा तो इस एड्रेस से मेल आएगा, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे आप बोल सकते हो जेनकिंस बाय, या मैं बोल सकता हूँ डेवॉप्स फार्म जेनकिंस, और मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, जेनकिंस एट डेवॉप्स फार्म डॉट। ओके। सो इस ईमेल एड्रेस से मुझे मेल आएगा। जो भी ये जेनकिंस मेल जनरेट करेगा, वो उसका जो फ्रॉम है इससे आएगा, ठीक है। देन देर आर अदर प्रॉपर्टीज। आप ग्लोबल प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कुछ वेरिएबल नाम दे सकते हो, जैसे आपको कोई ऐसा पासवर्ड है जो हर सारी जॉब को चाहिए, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला रूटली एपीआई की, है ना, ये ऐसा है जो हर हर जॉब को चाहिए, तो आप यहाँ पे सेट कर दो, इसकी वैल्यू डाल दो, और ये वेरिएबल सारे बिल्ड में अवेलेबल रहेगा, है ना। भले ही उस बिल्ड में आपने डिफाइन किया नहीं किया, पर ये ग्लोबली अवेलेबल रहेगा। ओके। और टूल्स लोकेशन के जो आपने टूल्स सेटअप किए हैं, जो जो मेवन है, वो कहाँ पे ऐड होंगे, तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, ठीक है। मेवन, मेवन कहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए, यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई टेम्प मेवन में इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, लाइक द थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर हियर। ओके, मैट्रिक्स, fine, you can ignore this, nothing to worry. Pipeline steep durability, uh, this most likely you won't use it. Okay. कुछ स्ट्रैटेजी होती है कि भाई आपको स्पीड और ड्यूरेबिलिटी मतलब uh, वो चलेगा ही चलेगा। एक होता है ना कि भाई, एक तो मैराथन है ना, मैराथन धीरे धीरे चलता है पर वो एंड गोल तक पहुंचता है, एक स्पीड में होता है, ठीक है। तो वो जल्दी पहुंचेगा, पर पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है ना। सो यहाँ पे ये चीज़ें आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि तो जेनकिंस उसके हिसाब से पाइपलाइन को किस तरह से चलाना है वो डिसाइड करता है, ठीक है। बट अगेन, एंड यूजर स्टैटिस्टिक यहाँ पे आप डिसेबल करोगे तो जेनकिंस कुछ चीज़ें आपसे लेता है भाई, कुछ चीज़ें फेल हो गई, प्लगइन फेल हो गया, प्लगइन इंस्टॉलेशन फेल हो गया, जो इंटरनली जो जेनकिंस को बेटर करने में, तो ये कैन
हेल्थ मैट्रिक्स, K1 ग्लोबल बिल्ड टाइम आउट। मान लो कि कोई ऐसा बिल्ड है जो बहुत टाइम लेता है ना, और मतलब सारे बिल्ड आपके 1 घंटे से पहले ख़त्म हो जाते हैं, और कोई बिल्ड आप नहीं चाहते कि वो 4 दिन तक चलता रहे, तो आप ग्लोबल टाइम आउट सेट कर सकते हो कि भाई मेरी जो सारी जॉब्स है वो 1 घंटे के अंदर, टाइम इन मिनट मैं 16 मिनट, तो 60 मिनट के अंदर अंदर सारी बिल्ड फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 60 मिनट का टाइम आउट रखूंगा, 60 मिनट से ऊपर जो भी बिल्ड जाएगी वो टाइम आउट हो जाएगी और उसको अबॉर्ट कर देगा जेनकिंस, है ना। सो दिस ग्लोबल टाइम आउट यू कैन सेट, और इसके अंदर बहुत सारे सेट है। क्लॉक टाइम सेट करना हो, टाइम स्टैम्पर ऐड करना हो, बिल्ड डिस्कार्डर्स, गिटहब सर्वर, हेल लॉट ऑफ सर्वर है ना। तो नीचे कुछ SMTP सर्वर की सेटिंग है। जब मेल भेजते हो तो मैंने बताया था आपको, मेल आपको मिलता नहीं है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके लिए आपको SMTP सर्वर सेट करना पड़ता है। सो आप अगर गूगल, आपके पास गूगल का SMTP सर्वर जो कि फ्री है, तो वो यहाँ पे डालो, फिर आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सो दी सेटिंग्स यू कैन कॉन्फ़िगर हियर। ओके फाइन, आई लीव दिस पेज। टूल्स मैंने आपको बता दिया था, दिस इज लाइक जो आपने टूल्स सेटअप कर रखे हैं, टूल्स के प्लगइन इंस्टॉल कर रखे हैं, उसके रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे दिखती है ना। एंड लाइक जैसे जैसे आप यूज़ करोगे वैसे वैसे आपकी टूल्स की सेटिंग्स काम आएगी, है ना। प्लगइन्स मैंने आज बता दिया आपको। नोड्स, ओके, नोड्स एंड क्लाउड वी विल कवर टुमारो। सिक्योरिटी मैंने आपको बताया था, लाइक जेनकिंस की सिक्योरिटी के हिसाब से जो जो चीज़ें चाहिए। सो द फर्स्ट पार्ट इज ऑथेंटिकेशन, कि भाई कौन कौन ऑथेंटिकेट हो सकता है, तो कौन कौन मतलब कौन लॉगिन कर सकता है, लॉगिन कहाँ से आएगा, है ना। और लॉगिन होने के बाद में किसको क्या दिखेगा, एक्सेस कितना एक्सेस है, दैट इज ऑथराइजेशन। आई थिंक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सबको पता है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, राइट। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि वो आपको पता है कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन क्या फर्क है। ओके, सो ऑथेंटिकेशन कैसे लॉगिन होंगे लोग, और ऑथराइजेशन क्या क्या एक्सेस कर पाएंगे लोग, है ना। सो दीज टू पार्ट आर हियर। मार्कअप फॉर्मेटर अभी तक प्लेन है, यू कैन ऑल्सो डू सेव HTML, ठीक है। तो आप जो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ डाल रहे हो वो आप HTML कंटेंट भी डालोगे, तो वो HTML हाईलाइट होगा, ठीक है। ओके, एजेंट्स, अभी TCP पोर्ट फॉर इनबाउंड एजेंट, अभी जब हम करेंगे तब यहाँ पे डिसेबल अनेबल करने पड़ेंगे। जब एजेंट कनेक्ट करेंगे तो फिर हमको इसको अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम कल देखेंगे, है ना। CSRF प्रोटेक्शन एडवांस चीज़ है, मुझे भी नहीं पता है, बट जो डेवलपर्स हैं उनको पता होगा CSRF क्या होता है, सो दे नो बेटर दिस ऑप्शन, है ना। ओके, API टोकन, SSH सर्वर, नॉट समथिंग दैट वी नीड टू नो एट द बेसिक लेवल, है ना। दे आर लाइक सम एडवांस थिंग। सो मेजॉरिटी आपको ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन टच करना है सिक्योरिटी के अंदर। एंड अगर एजेंट के इससे एजेंट के लिए कुछ इशू होता है, सो यू विल टच द एजेंट पार्ट ओनली। ओके, देन लाइक वी हैव यूजर्स, यूजर हमने बनाए थे, हमने क्रिएट कर सकते हैं यूजर, और दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। Okay, so what else? We have credential provider. Credential we cover tomorrow, like not today. We have system information. You can see values. जो जो इसकी values है, encoding क्या type का है, रन टाइम क्या है, environment variable क्या क्या set है, plugin कौन कौन से installed है, memory usage क्या है, तो and thread dumps. All this information you can get it from there. Okay, logs. अगर सारे जेनकिंस के लॉग देखने हैं तो लॉग लेवल सेट कर सकते हो, ऑल दिस थिंग इज अवेलेबल हियर। अबाउट जेनकिंस, कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, कौन सा अपाचे यूज़ कर रखा है, सो जेनकिंस जो चल रहा है सर्वर के अंदर उसके अंदर क्या क्या लाइब्रेरीज यूज़ करके कौन कौन सा वर्जन है, दैट यू कैन सी हियर। ट्रबल शूटिंग, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस वन थिंग। कभी कभी क्या होता है, आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है जेनकिंस का, है ना। आप अगर जेनकिंस मेंटेन कर रहे हो तो आपको जेनकिंस अपग्रेड करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आप मान लो कि आपकी बहुत सारी टीम्स यूज़ करती है ना, 10-15 टीम्स है, आपका जेनकिंस यूज़ कर रखी है, तो आप सडनली तो आप पावर ऑन ऑफ नहीं कर सकते ना, ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते, राइट। सो आपको पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सो द बेटर वे इज, ये प्रिपेयर फॉर शटडाउन है, जब आप क्लिक करते हो यू कैन सेटअप अ मैसेज, जेनकिंस
will be shut in right. तो जब ये आप करते हो प्रिपेयर फॉर शटडाउन, एक बैनर आ जाता है यहाँ पे। तो जो लोग भी जेनकिंस यूज कर रहे हैं उनको एक बैनर दिखता है कि भाई जेनकिंस बंद होने वाला है ना। तो जेनकिंस बंद होने वाला है। अब जो भी बिल्ड चलेगी, बिल्ड मैं इसलिए बिल्ड कैंसिल कर देता हूँ, है ना। एक बिल्ड चलाता हूँ, इट विल नॉट बी ट्रिगर। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जेनकिंस इज अबाउट टू शट डाउन। तो ये बोला है मैं कोई नई बिल्ड नहीं लूंगा, जेनकिंस को बंद करने वाला है। अब कोई भी बिल्ड होगी वो जेनकिंस के रिस्टार्ट के बाद चलेगी। ओके। सो जब आप जेनकिंस का मेंटेनेंस करते हो तो दिस ऑप्शन इज क्वाइट हेल्पफुल। तो और अगर जैसे आपको अपडेट नहीं करना है, बोला कि यार आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो यहाँ पे यू कैन आइदर अपडेट द रीजन और यू कैन कैंसिल शट डाउन, जैसे नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है, प्रिपेयर फॉर शट डाउन की बोल रहा है। ओके, एक्चुअली मैंने वो कैंसिल कर दिया। ओके, इट गॉट कैंसिल। ओके, अब वो बैनर नहीं दिख रहा, तो ये जो जॉब ऑटोमेटिकली चल। ओके, आई थिंक दैट इज ऑल आई विल कवर टुडे। अभी इस सेटिंग्स में मुझे नोड्स और क्लाउड पढ़ाना है, दैट आई विल कवर इन लाइक टुमारो। और फिर हम एक कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन बनाएंगे जहाँ से आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा भाई एक्चुअल में CI/CD पाइपलाइन कैसे दिखती है ना। दैट विल बी लाइक द फाइनल थिंग दैट वी विल कवर इन जेनकिंस। टुमारो वी विल कवर नोड्स और क्लाउड, दो दो चीज़ कवर करेंगे, एंड हाउ टू ऐड नोड्स, नोड्स कैसे ऐड करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं पाइपलाइन के अंदर। Any doubts, any question? I think I overrun by 5 minutes, but if you have any question, feel free to ask. I'll probably stop sharing. Any question from anyone? नो, सेशन काफी अच्छा था आज का। Okay, thank you. मजा आया। Hope for more session like this. Uh, Abhay, Sanjay, Sagar, any question? No. Okay, good night. Bye. गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।